फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों को वर्ल्ड डिफाइन डेन गॉड के एक नए हिंदी नॉर्मल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो चलिए थोड़ा सा पिछले एपिसोड को रिकैप कर लेते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो कैंग नहीं वांग युआन है, शायद है ना, वांग युआन, जिसके स्टूडेंट ने चेनजांग को मारने की कोशिश की थी और चेनजांग ने उसे मार दिया था। और उस बंदे ने चीटिंग की थी कि इस हिसाब से अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत सारे डेमन हार्ट्स दे दिए थे, या फिर कहे तो मास्टर कोर्स। तो कहीं पर मास्टर कोर्स है, कहीं पर डेमन हार्ट्स है ना, तो उसको कंफ्यूज मत होना तुम लोग। तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि अभी जिस बंदे को चेनजांग ने मारा था उसके अंदर टोटल 16 डेमन हार्ट्स थे। उनमें से 15 हार्ट्स वो जो डिवाइन मार्शल पैलेस ने पहले से दिए थे, और दूसरा चिन जियांग ने ये सारे डेमन हार्ट्स सुमियाओ बा यूयू को दे दिए थे ताकि वो उन्हें जल्दी से मॉडिफाई कर सके और वांग कुआन उसे पहचान ना सके। उस बंदे ने इतने दिनों से मिस्टीरियस रेलम के अंदर था और फिर भी सिर्फ 10 डेमन हार्ट से कलेक्ट कर पाया था। ये देखकर चिन जियांग सीक्रेटली डिस्पायर करने लगा। यह सब एग्जैक्टली चिन जियांग के गेस के अकॉर्डिंग ही था। डिवाइन मार्शल पैलेस ने वांग कुआन के 4 स्टूडेंट्स को 50-50 डेमन हार्ट्स दिए थे ताकि वो डेफिनेटली फाइनल्स तक पहुंच सके। लेकिन ऑब्वियसली डिवाइन मार्शल पैलेस ने चेन जियांग की रियल स्ट्रेंथ का अंदाज़ा नहीं लगाया था। उन्होंने ये भी इमेजिन नहीं किया था कि उन दोनों के साथ इतनी भयंकर फाइट में चेन जियांग उन्हें मार देगा। अब तक चेन जियांग वांग कुआंग के 2 डिसाइपल्स को मार चुका था। 165 डेमन, मतलब 105 उसके पास आ चुके थे डेमन को। ठीक है, ये नंबर सच में शॉकिंग था। अगर ये मिस्टीरियस रेलम से बाहर जाता तो एक ही बार में सारे डेमन हाथ से दिखा देता, जो मतलब तो डिवाइन मार्शल पैलेस को डेफिनेटली सस्पिशियस हो जाता है। इसीलिए चेन जियांग ने डिसाइड किया कि वो कॉन्गजून और मतलब दोनों बंदों के डेमन हार्ट्स को बाहर नहीं निकालेगा। इल्यूजन एरे की हेल्प से चेन जियांग ने 1 डजन इविल डेमन्स और काफ़ी सारे लेसर इविल डेमन्स को किल कर दिया था। उनमें से काफ़ी सारे में एनर्जी यूज़ करके उन्होंने डजन्स ऑफ हार्ट्स क्रिएट कर दिए थे। पहले के डेमन हार्ट्स को मिलाकर अब उसके पास टोटल 32 हार्ट्स हो चुके थे। उसके बाद उसने पॉइजनस स्कॉर्पियन किंग और 20 और को किल कर दिया था। उसके पास और भी मिल गए थे, 21 मिल गया था। ठीक है, मतलब बहुत सारा। अब उसके पास बहुत सारा मिक्स करने के बाद चेन जियांग के पास बहुत 54 डेमन हार्ट्स आ चुके थे। उसने सारे डेमन हार्ट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट उसने खुद को अर्न कलेक्शन था, बाकी 2 पार्ट्स वान जुआन गोंग सुन जिए से मिले डेमन कोर्स थे। उसके हिसाब से 54 डेमन हार्ट्स राउंड पास करने के लिए इनफ होने चाहिए थे। लेकिन फिर भी वो अनईजी फील कर रहा था। उसे डर लग रहा था कि कहीं कोई लकी बास्टर्ड बहुत ज़्यादा डेमन हार्ट्स कलेक्ट ना कर ले, वो रैंकिंग से बाहर ना हो जाए। अगर वो सारे 165 हार्ट्स दिखा देता तो डिवाइन मास्टर पैलेस डेफिनेटली सस्पिशियस हो जाता। वुल्फ स्लीव के साथ लेकर चेन जियांग काफ़ी एनर्ड फील कर रहा था। अब वो जेनुअनली चाहता था कि उसे कोई फेलो कॉम्पिटिटर मिल जाए ताकि वो पूछ सके कि दूसरों ने कितने डेमन हार्ट्स कलेक्ट किए हैं। राउंड खत्म होने में ज़्यादा टाइम नहीं बचा था। डार्क फॉरेस्ट से निकलने के बाद चेन जियांग वुल्फ के साथ डार्क फॉरेस्ट में एंटर कर कैनियन से निकलने के बाद तभी एक ब्लू फ्लैश हुई, उसकी आंखें गुजरी। थॉट्स में लॉस्ट होने की वजह से चेन जियांग इंस्टेंटली रिएक्ट नहीं कर पाया। एक सॉफ्ट बट पावरफुल हैंड को पकड़ लेता है लान लान। उसने जो सॉफ्ट और फिस्ट पकड़ी थी वो उसे देखकर वो थोड़ा सरप्राइज हो गया था। वो पंच एक्चुअली उसके पास खड़े वुल्फ पर टारगेट की गई थी। वुल्फ फ्राइटनिंग होकर तुरंत चेन जियांग के पीछे हाइड हो गया था, और अगर चेन जियांग 1 सेकंड के लिए भी लेट होता तो आज वुल्फ का पेस्ट बन जाता। स्काउंडल, तुम क्या कर रहे हो? ये तो एक इविल डेमन है, लान लान लिप्स आउट करते हुए बोलती है और कंटिन्यूसली वुल्फ पर हिट करने लगती है, मतलब घूरती है, मतलब शिकारी की तरह। वुल्फ तो ऑलरेडी ह्यूमन से टेरिफाइड था, स्पेशली चेन जियांग और गोंगसुन जिए से। और टेरिफाइंग बैटल देखने के बाद सडनली ब्लू स्कर्ट में खड़ी क्यूट और ब्यूटीफुल लान लान को देखकर चेन जियांग सीक्रेटली रिलैक्स हो गया था। वो ऑलरेडी कॉम्पिटिटर्स को ढूंढ रहा था और उसे ये मिल गया था। ठीक है, और अब लान लान खुद उसके पास आ गए थे। हे अभी ये मेरा स्लेव है, चेन जियांग कहता है। मेरी इज्जत रख लो, इसे जाने दो, लान लान जीभ निकाल कर कहती है। वुल्फ स्लेव को का कम्प्लीटली ओबीडियंट एक्सप्रेशन देखकर उसने बिलीव भी कर लिया था। वो स्टूपिड नहीं थे। उसे समझ आ गया था कि चेन जियांग इविल डेमन स्लेव होना चेन जियांग के लिए काफ़ी यूजफुल है। ठीक है, एक्चुअली वो खुद भी एक स्लेव कैप्चर करना चाहती थी, लेकिन अभी तक उसे सक्सेसफुल नहीं हुई थी। अब जब हम
जल्दी ही यहाँ से बाहर जाने वाले हैं, तुमने कितने डेमन हार्ट्स कलेक्ट किए? चेन जियांग पूछता है। मैंने ज़्यादा नहीं लिए, इविल डेमन्स बहुत कम है और ऊपर से बहुत अच्छे से हाइड भी हुए हुए हैं, मुझे फाइंड करना ही मुश्किल हो रहा है। लान लान हेल्पलेसली बोली। पहले तुम बताओ तुमने कितने कलेक्ट किए? उसने सोचा कि चेन जियांग के पास डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा होंगे, स्पेशली क्योंकि उसने एक इविल डेमन को स्लेव कर लिया है। चेन जियांग ने कहा 53। क्या तुम्हारे पास इतने हैं? 53? तुम स्मेली बाटस्टार, तुमने इतने सारे कलेक्ट कैसे कर लिए? मेरे पास तो सिर्फ 28 है। लान लान के क्यूट फेस टेंशन और वरी से भर गया था। उसे फियर हो रहा था कि कहीं वो एलिमिनेट ना हो जाए। अगर चिनजांग जैसे बंदा 50+ कर सकता था तो रैंकिंग प्रेडिक्ट करना पॉसिबल था। चेन जियांग नोज टच करते हुए कहता है, मैंने एक जगह लार्ज अमाउंट में मारे हैं फॉर्मेशन की मदद से, इसलिए मेरे पास इतना है। हे बाकी का क्या हुआ वो समझ ही गई होगी। लान लान जेलसी में फूट फूट स्टॉम्प करती है, ठीक है, मतलब जल्दी कितनी इजी, मतलब इजी ट्रिक है। एक्चुअली मेरे माइंड में भी सेम आइडिया आया था, लेकिन मुझे एरे सेटअप करना नहीं आता और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि इविल डेमन्स कहाँ से कहाँ जाते हैं, ये उन्हें लियोर कैसे करना है, ये सुनकर चिन मतलब अट्रैक्ट कैसे करना है। चिन जंग हंसने लगा। उसे उसे मानना पड़ा कि लान लान का थिंकिंग प्रोसेस काफ़ी स्मार्ट था। वो पार्टिसिपेट एग्जीक्यूट नहीं कर पाई, बस मतलब प्लान को ऐसा था। अब समझ आया ना कि मैं कितना फियरसम हूँ? चिन जंग ने कहा। बस अब क्या पता चल गया दूसरों ने कितने कलेक्ट किए? वो अभी भी एलिमिनेट लेसन को लेकर वरीड थे। वो इतनी दूर सिर्फ फ्रूट ऑफ फॉर्च्यून के लिए आया था और अगर वो एलिमिनेट हो गया था तो वो बहुत टाइम तक रिग्रेट करता। लान लान और ज़्यादा डिप्रेस हो गए। चेन जैंग 50+ डेमन हार्ट्स के साथ भी टेंशन ले रहा था, जबकि उसके पास तो 21 थे। स्काउंडल, मैं तो इस बार फिनिश हो गई। लान लान ग्राउंड पर सिकुड़ कर बैठ गए और कहने लगे, मैं ब्लू बर्ड फैमिली की स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन हूँ। अगर मैं यहाँ एलिमिनेट हो गई तो मेरी बहुत इंसल्ट होगी। स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन? चेन जियांग की आंखें के कोना स्टिच होने लगे। स्ट्रॉन्गेस्ट गर्ल? लान लान इंस्टेंटली करेक्ट करती है, मतलब वुमेन बोले कल, ठीक है, लेकिन फ्यूचर में ये डेफिनेटली स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन बनूंगे। चेन जियांग सडनली रियलाइज करता है कि उसकी इतनी बुरी भी नहीं है जितना वो सोचता था। लान लान, ठीक है, चाहे वो थिक स्किन्ड हो लेकिन प्रिंसेस अपने प्रिंसेस थे, ठीक है। उसने डिवाइन मार्शल पैलेस के अगेंस्ट जाकर चेन जियांग की वज्रा ग्रिफिन के बारे में वार्न भी किया था और उसकी मदद भी की थी। लिटिल मिसी, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊंगा। चिन जियांग मिस्टीरियस स्माइल के साथ बोलता है, लेकिन प्रॉमिस करो किसी को रिवील नहीं करोगे। मैं गारंटी देता हूँ कि तुम यहाँ राउंड पास कर लोगे, आई प्रॉमिस। लान लान इंस्टेंटली बोलती है, क्या तुम्हें लगता है कि लूस लिव्ड वुमेन हूँ? मतलब हम अपने प्रॉमिस से नहीं मूव करते, ऐसा था, ठीक है। चिन जियांग पहले वुल्फ स्लेव को स्लैब करके बेहोश कर देता है और फिर उसकी मेमोरीज का एक पार्ट इरेज कर देता है ताकि वो सीक्रेट्स रिवील न कर सके। उसके बाद चिन जियांग एक साइलेंसिंग बैरियर क्रिएट करता है और वो बोलता है, सच बताओ मेरे पास 100 से भी ज़्यादा डेमन कोर्स हैं। मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ ताकि तुम्हारा काउंट इंक्रीज हो जाए और राउंड खत्म होने के बाद हम सीक्रेटली मिलेंगे और तुम मुझे वो वापस कर देना। क्या? लान लान शौक होते हुए बोली। उसे लग रहा था कि उसने कुछ गलत सुन लिया है। 100 से भी ज़्यादा? चिन जियांग ने लान 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 को कुछ डेमन हार्ट्स दे दिया, ठीक है, ताकि उसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो सके। और इसके हिसाब से अगर वांग जुआन और गोंगसुन जिए की मिसिंग का जो सस्पिशियस हो है वो चेन जान पर नहीं आता। अगर डाउट थोड़ा भी होता तो वो इतना स्ट्रांग नहीं होता। लान लान को बिलीव करवाने के लिए चेन जियांग ने अपने पास के 100+ डेमन हार्ट्स निकाल दिए। उसने उसके खुद के डेमन हार्ट्स और गोंग सिंह जिए के 16 डेमन हार्ट्स इंक्लूड किया था, तब जाकर उसके पास इतने सारे थे। इतने सारे देखकर लान लान की आइस ऑलमोस्ट बाहर निकलने वाली थी। वो जल्दी से उन्हें टच करके फील करती है और उसके अंदर की प्योर एनर्जी सेंस करती है। तुमने ये सब कैसे कलेक्ट किए? क्या तुम्हें 100 से ज़्यादा इविल डेमन्स मार दिया? लान लान डिसबिलीव में कह रही थी। चेन जंग कैजुअली नोट करता है, हाँ। डार्क फॉरेस्ट कैनियन के सामने एक बहुत पावरफुल इविल डेमन अपने बहुत बड़े ग्रुप के साथ आया था, लेकिन मेरे एरे ने सबको किल कर दिया। यह बोलते हुए चेन जांग ने पॉइजनस स्कॉर्पियन किंग का डेमन हार्ट भी निकाल दिया। जैसे कि लान लान ने उसे देखा वो इंस्टेंटली बिलीव कर गए। इस डेमन हार्ट की स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट निर्वाणा रेलम की क्लोज लग रही थी। लान लान शॉक में बोलती है, तुम्हारे एरे सच में टेरिफाइंग होगा। अब उसे रियलाइज हो गया था कि चिन जियांग कितना अमेजिंग है। वो सिर्फ पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट ही नहीं बल्कि एक पावरफुल एरे मास्टर भी है। चिन जियांग हंसते हुए बोलता है, उस एरे को सेटअप करने के लिए मैंने अपने सारे टॉप ग्रेड क्रिस्टल स्टोन्स यूज़ कर दिए। सच कहूँ तो मुझे
वांग कुआन के स्टूडेंट्स को फाइनल्स में नहीं पहुंचने देना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। वैसे भी तुमने कहा था कि तुम मुझसे स्पार करना चाहती हो, शायद फ्यूचर में चांस मिल जाए, लेकिन ये सीक्रेट किसी को मत बताना। चेन जियांग इतनी स्मूथली झूठ बोल रहा था कि उसकी आंखें तक ब्लिंक नहीं कर रही थी। उसके ऊपर से उसने इतने सारे प्रूफ्स भी दिखा दिए थे। लान लान को डाउट नहीं था। लान लान कहती है, थैंक यू, तुमने मेरी बहुत हेल्प की। वैसे तुम मुझे कितने डायमंड हार्ट्स दोगे? चेन जियांग सीक्रेटली बोलता है, मैं तुम्हें 20 दूंगा, 50 दूंगा, मतलब तुम्हारे 20 मिलाकर कुल मिला के 78 हो जाएंगे और मेरे पास 60 प्लस बचे रहेंगे। ये सुनकर लान लान और कंफ्यूज हो गए। तुम इतने खुद मुझे क्यों दे रहे हो? तुम खुद क्यों नहीं रख रहे हो, ना तुम तो एलिमिनेट हो जाओगे। उसकी आंखों में ग्रेटिट्यूड क्लियरली विजिबल थी। चेन जंग ग्रीन करके कहता है, हे मैं चाहता हूँ कि डिवाइन मार्शल पैलेस सोचे कि मैं तुमसे वीकर हूँ। यह बोलते हुए उसने 50 डेमन हार्ट्स लान लान को दे दिया। लान लान जेनरसली स्माइल करती है और थैंक यू कहती है। अगर फ्यूचर में कभी मेरी हेल्प चाहिए हो तो डायरेक्टली मेरे पास आना, यू आर वेलकम। चिन जियांग स्माइल के साथ कहता है, पहले जो मैंने तुम्हारे साथ मजाक किया था उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। एक्चुअली मैं गुड गाय हूँ। चिन जियांग सीक्रेटली जानता था कि लान लान ब्लू ब्लड क्लैन की एक फ्रीक जीनियस है। उसे एग्जैक्टली पता था कि वो कितनी पावरफुल है, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि फ्यूचर में वो किंग्स मेनलैंड की एक्सट्रीमली पावरफुल वुमेन बनेगी। तभी वुल्फ स्लेव होश में आता है। उसने आंखें खोली तो देखा कि चेन जियांग उसकी तरफ स्माइल कर रहा है। वुल्फ स्लेव, तुम यही रहो तो शायद फ्यूचर में तुम इस जगह से बाहर निकल जाओ। ये लो, अब फ्री हो। चेन जियांग ने उसे 100 बीस्ट डैन के एक बैग दे दिया। वुल्फ स्लेव इमोशनली ग्रेटिट्यूड फुल के साथ रेपिडेटली चेन जियांग को थैंक्स बोलने लगा, जब तक चेन जियांग और लान लान वहां से चले नहीं गए। डार्क फॉरेस्ट कैनियन पहुंचने के बाद चेन जियांग मतलब देखकर लाल लाल शौक हो गई। डिवास्टर कंडीशन थे, ठीक है। अर्लियर जो ड्रैगन रोज सुना था वो तुम थे ना, कितना टेरिफाइंग था, लेकिन मैं तुमसे नहीं डरती, उसने कहा। चिन जांग लिप्स पर्स करता है, मैं भी तुमसे नहीं डरता। अगर हम दोनों सच में फाइट करें तो मुझ पर सॉफ्ट होना, वरना एक ही मुंह में मैं डिफीट हो जाऊंगी। मैं वुमेन के अगेंस्ट टेंडरनेस नहीं दिखाता। लान लान जीभ निकालकर स्माइल के साथ कहती है, ऑफ कोर्स मैं भी सॉफ्ट हार्टेड नहीं बनूंगी। मुझे फर्स्ट प्लेस चाहिए। मैं प्रूव कर सकती हूँ कि मैं ब्लड फैमिली की स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन हूँ। तभी स्काई में से एक वाइट वर्लपूल अपीयर हुआ। राउंड फाइनली ऑफिशियली खत्म हो चुका था। इस मोमेंट पर चेन जियांग ने बहुत सारे डेमन कोर्स स्काई की तरफ जंप करते देखा। वो वर्लपूल की तरफ फ्लाई कर रहे थे, चाहते थे कि वर्लपूल से निकल जाए, लेकिन लाइटनिंग ने उन्हें वापस पीछे स्ट्राइक करते हैं उनके ऊपर, ठीक है। चेन जियांग और लान लान दोनों विंग्स स्प्रेड करते हुए स्काई की तरफ फ्लाई करने लगे। इन दिनों तक उस टेरिफाइंग प्लेस में रहने के बाद वो दोनों फाइनली बाहर निकल रहे थे। सनलाइट दोबारा देखने कितना अच्छा लग रहा है, चेन जियांग ने कहा। उसने फिर से वांग कुआन को देखा। सरप्राइजिंगली वांग कुआन 10 डेज तक हाइड रहने के बाद फाइनली यहाँ अपीयर हुआ था। चेन जियांग सीक्रेटली स्मक करता है। वांग कुआन यहाँ सिर्फ इसलिए आया था ताकि अपने स्टूडेंट्स को फाइनल्स में एंटर करते देख सके, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि 2 स्टूडेंट्स उसके ऑलरेडी हेल्प पहुंच चुके हैं। पार्टिसिपेट्स एक एक करके बाहर आने लगे, लेकिन टोटल सिर्फ 10 डिसाइबल्स ही सर्वाइव कर पाए थे। ये देखकर गु एंड वू कैमिंग दोनों फ्राउन करने लगे। डिवाइन मार्शल पैलेस के एल्डर्स के एक्सप्रेशन भी ग्लूमी हो गए, क्योंकि उनके काफ़ी ट्रू डिसाइबल्स अभी तक बाहर नहीं आए थे। वांग को तो एंजाइटी फील होने लगी। उसके 3 स्टूडेंट्स अभी तक मिसिंग थे। चेन जियांग भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतने लोग मर जाएंगे। लेकिन पॉइजनस स्कॉर्पियन किंग की टेरिफाइंग स्ट्रेंथ एक्सपीरियंस करने के बाद ये इतना सरप्राइजिंग नहीं लगा। अगर उसने इल्यूजन एरे नहीं बनाया होता तो वो भी उसे डिफीट नहीं कर पाता। और पॉइजनस किंग को किल करने में इल्यूजनी एरे सबसे प्रीशियस चीज़ थी। जो भी मिस्टीरियस रिलम के अंदर हुआ था उसके बारे में कोई कभी ट्रूथ नहीं जान सकता। अगर किसी को मारा भी होगा तो वो भी एडमिट नहीं करेगा, वरना वो खुद की पैर पे कुल्हाड़ी मारता। चेन जियांग सीक्रेटली सोचता है कि सिर्फ उसने ही नहीं, दूसरे कॉम्पिटिटर्स ने भी किलिंग और रबिंग की है। 20 कॉम्पिटिटर्स में सिर्फ बहुत लोग एक्सट्रीमली पावरफुल थे। सब डिवाइन मार्शल पैलेस डिसाइपल नहीं थे, किंग्स विंग मार्शल आर्टिस्ट भी थे। हो सकता है कि वांग कुआन का तीसरा स्टूडेंट भी किसी और के हाथ मर गया हो। 4 आवर्स ऑलरेडी पास हो चुके थे। अगर अब एंट्रेंस क्लोज नहीं किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, एक एल्डर ने बोला और वांग कुआंग के शोल्डर्स पर हाथ रखा। किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि वांग कुआंग एक साथ अपने 3 स्टूडेंट्स को
खो देगा। वांग कुआंग फ्यूरियस एक्सप्रेशन के साथ चेन जियांग और दूसरे पार्टिसिपेट्स को ग्लेट करने लगा। उसे सस्पिशियस था कि इनमें से ही किसी ने उसके स्टूडेंट को किल किया है। अनफॉर्चुनेटली उसने पहले से प्रिपरेशन कर रखे थे। जो डेमन हार्ट्स उसने अपने स्टूडेंट को दिए थे उन सब पर हिडन मार्क्स थे। अगर किसी ने उन्हें लूट लिया होगा तो वांग कुआंग उन डेमन हार्ट्स को पहचान लेगा। डिप्रेस्ड वांग कुआंग फिस्ट खींच कर कहता है, एंट्रेंस क्लोज करो, अब स्कोरिंग का टाइम है। लान लान तुम पहले जाओ, तुम सबसे पहले एंटर हुई थी, एक एल्डर ने लाउडली कहा। चेन जियांग सीक्रेटली खुश हो गया क्योंकि वो लास्ट में जाने वाला था। उसे याद आया कि बाद में एंटर करने वाले 5 कॉम्पिटिटर्स अभी तक रिटर्न नहीं हुए। आई हैव एक्वायर्ड 78 डेमन हार्ट्स। लान लान की बात सुनते ही डिवाइन मार्शल पैलेस के एल्डर शॉक्ड हो गए। गु दंगचेंग, वू कैमिंग, लियो मिंगर, हुआ जिंगू सबके एक्सप्रेशन चेंज हो गए। सबने सुना था कि इविल डेमन्स को किल करना इजी नहीं होता, इसलिए नेचुरली उन्होंने एज्यूम नहीं किया था कि शायद लान लान के पास इतने सारे होंगे। उसे अब सोच रहे थे कि उसने पार्टिसिपेट्स को भी किल किया होगा, लेकिन किसी ने भी इमेजिन नहीं किया था कि इतनी लिटिल क्यूट गर्ल इतनी रूथलेस हो सकती है। स्टिल ये फास्टर मेथड लार्ज अमाउंट में डेमन हार्ट्स कलेक्ट करने के लिए था। चेन जियांग भी सीक्रेटली सरप्राइज था। लान लान एक्चुअली कंप्लीट काम एक्सप्रेशन के साथ 78 डेमन हार्ट्स निकालकर डिवाइन मास्टर पैलेस को इंस्पेक्ट करने देती है। चेन जियांग के पाम्स स्वीट करने लगे, पसीने में भीगने लगे। अगर डिवाइन मार्शल पैलेस ने रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये डेमन हार्ट्स गोंग सिंह जी के हैं तो लान लान ट्रबल में हो जाती है। ऑफकोर्स डिवाइन मार्शल पैलेस ओपनली उसके अगेंस्ट कुछ नहीं करता। आफ्टर ऑल उसने कोई रूल्स ब्रेक नहीं किए थे। मैक्सिमम वांग कुआंग उसे हॉस्टाइल हो जाता। इंस्पेक्शन के बाद वांग कुआंग और एल्डर्स सबने हेड शेक किया। वो डेमन हार्ट्स वांग कुआंग के स्टूडेंट वाले मार्ग डेमन हार्ट्स नहीं थे, लेकिन अब सब और भी कंफ्यूज हो गए थे। आखिरकार लान लान ने इतने सारे डेमन हार्ट्स कलेक्ट कैसे किए? तुमने इतने सारे हार्ट्स कैसे कलेक्ट किए? एक एल्डर ने पूछा। मैंने इविल डेमन्स को मारकर कलेक्ट किए हैं, लान लान ने बिल्कुल इनोसेंट फेस के साथ कहा। मुझे एक जगह का पता चला जहाँ डेमन्स फ्रीक्वेंटली आते हैं। मैंने वहाँ वेट किया और इविल डेमन्स जितने आए उन्हें किल कर दिया, लेकिन काफ़ी रिस्की था। मैं कई बार ऑलमोस्ट मर ही गए थे। उसके फेस पर जेन्युइनली फियर एक्सप्रेशन था, लेकिन चेन जियांग सीक्रेटली शॉक हो गया था। ये क्यूट लड़की स्मूथली झूठ बोल रही थी बिना आंख ब्लिंक किए। तब चेन जियांग को रियलाइज हुआ लान लान बिल्कुल सिंपल नहीं है। वो जगह कहाँ थी? वांग कुआंग ने इमीडिएटली पूछा। स्पिरिट रिवर, लान लान कैजुअली जवाब देती है। वहाँ स्पिरिट रिवर स्पिरिट की से भरी हुई एक रिवर है। मुझे उस जगह के बारे में एक इविल डेमन से पता चला था। ये स्टोरी एग्जैक्टली वही थी जो चेन जियांग ने उसे पहले बताई थी। चेन जियांग को बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि लान लान उसे इतनी जल्दी यूज़ कर लेगी। अब उसे अपनी स्टुपिडिटी फील होने लगी थी क्योंकि वो पहले लान लान को इनोसेंट गर्ल समझ रहा था। वांग कुआंग और एल्डर्स ने हेड नॉट किया। उन्हें स्पिरिट रिवर के बारे में ऑलरेडी पता था। उन्होंने भी वहाँ काफ़ी सारे इविल डेमन्स कैप्चर किए थे पहले। उनके बाद वांग कुआंग का एल्डेस्ट स्टूडेंट सुन जूरेन फॉरवर्ड आया। उसके फेस पर बिल्कुल एक्सप्रेशन नहीं था, बिल्कुल डेड मैन की तरह कोल्ड और साइलेंट। ना वो इधर देखा ना उधर देखा, ना किसी को बात की उसने। उसकी वॉकिंग भी अननेचुरली स्टिफ थी, लेकिन उसके क्लोथ्स वांग कुआंग के सब स्टूडेंट में सबसे लग्जरियस थे। उसके फिंगर्स पर काफ़ी स्पेयरिंग रिंग्स थे। सुन जूरेन 80 डेमन हार्ट्स, वांग कुआंग लाउडली अनाउंस करता है क्योंकि वो उसका खुद का स्टूडेंट था। वांग कुआंग और एल्डर्स ने बस कैजुअली 1-2 ग्लांस लिए और इंस्पेक्शन करके पास कर दिया। ये देखकर चेन जियांग और लान लान दोनों सीक्रेटली उसे डिस्कस करने लगे। गु दंगचेंग और साइड में खड़े दूसरे पावर हाउस को भी क्लियरली समझ आ गया था कि कुछ बैकडोर डीलिंग्स चल रही थी। उसके बाद नेक्स्ट पार्टिसिपेट आया। सभी लोग ऐसे कहे थे, ठीक है। ये देखकर चेन जियांग का दिल हिल गया। 43 थे, ठीक है, एक के पास। फॉर्चुनेटली उसने फोरसाइट दिखाई थी कि और उसके सिर्फ 50 सम डेमन हार्ट्स दिखाने का प्लान चेंज कर दिया। उसे जेनुअनली सरप्राइज हुआ कि उसके पार्टिसिपेट भी इतने सारे लेकर आ रहे। लान लान भी इंटरनली शॉक्ड थी। वो खुद सिर्फ 20 कलेक्ट कर पाई थी। अगर चेन जियांग उसकी हेल्प नहीं करता तो वो तो शायद कभी नहीं पाती। ऐसे ही चलता रहा। 50, 58, 40, 45, 42। उसके बाद एक पार्टिसिपेट 50 के रेंज में डेमन हार्ट्स दिखा रहे थे हर पार्टिसिपेट, ठीक है। चेन जियांग और लान लान दोनों के हार्ट्स धड़क रहे थे। चेन जियांग ओरिजिनली सिर्फ 50+ दिखाने वाला था और लान लान तो सिर्फ 28 के साथ ऑलमोस्ट डूम्ड थी। तभी मू टियान 83 एल्डर्स की सॉफ्ट वॉइस पूरे एरिया में गूंज उठी। वांग कुआंग का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली चेंज हो गया। कोई भी इस 80+ डेमन हार्ट्स कलेक्ट कर सकता था।
कलेक्ट कर सकता था, ठीक है। उसे सस्पिशियस हुआ कि शायद इसी बंदे ने उसके स्टूडेंट को मारा है। वांग कुआंग और एल्डर्स केयरफुली डेमन हार्ट्स इंस्पेक्ट करने लगे। थोड़ी देर बाद उन सबको एक्सप्रेशन स्टबी चेंज हो गया। सरफेस पर वो काम दिख रहे थे, लेकिन वांग कुआंग की आइस में फ्यूरी मतलब फियरलेस क्लियरली देखा जा सकता था। दिस डेमन हार्ट्स पर तुम्हारे मार्क्स हैं, राइट, मू टियान कामली बोलता है। कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले तुमने अपने स्टूडेंट्स को 50 डेमन हार्ट्स दिए थे, दैट्स राइट। मैंने तुम्हारे स्टूडेंट को मारा है, मेरे पास कोई चांस नहीं था, वो मुझे किल करना चाहता था। मैं वही किया जो कोई भी नॉर्मल पर्सन करता। मू टियान हैंडसम नहीं था, लेकिन उस मोमेंट चेन जांग उसे एडमायर करने लगा। उसने प्रॉपर्ली एडमिट कर दिया था और इनडायरेक्टली डिवाइन मार्शल पैलेस को पब्लिकली स्लैप भी मार दिया था। तुम वांग कुआंग इतनी फ्यूरियस हो गया कि तुम वर्ड्स ही नहीं निकल रहे थे, लेकिन वो ओपनली आर्ग्यू भी नहीं कर सकता था, क्योंकि ये सब पावर हाउसेस को पता चल चुका था कि डिवाइन मार्शल पैलेस ने चीटिंग की थी। एल्डर डिंक ने खुद कहा था कि अंदर कॉन्फ्लिक्ट अलाउड है। तो तियान बिल्कुल फियरलेस टोन में बोलता है, मैंने तुम्हारे थर्ड स्टूडेंट को मारा और उसके पास 50 डेमन हार्ट्स लिए, अब वो मेरे हैं। अगर तुम रूल्स वायलेशन के नाम पर मुझे पनिश करना चाहते हो तो मैं एडमिट करता हूँ। तो मू टियान बिल्कुल वांग कुआंग से नहीं डर रहा था। चेन जियांग को इंस्टेंटली फील हुआ कि बंदे के पीछे डेफिनेटली कोई पावरफुल बैकिंग है। वांग कुआंग फोर्सफुली अपना एंगर सप्रेस करता है और डेमन हार्ट्स वापस मू टियान को दे देता है। क्लियरली वो मू टियान के बैकग्राउंड से संभल गया था, ठीक है। अब फाइनली चेन जियांग की बारी आई। सबकी अटेंशन इंस्टेंटली उस पर फोकस हो गए। चेन जियांग ने इंटेंशनली सिर्फ 60 डेमन हार्ट्स निकाले। ये अमाउंट इनफ थे फोर्थ प्लेस लाने के लिए। लान के जस्ट नीचे 54, अच्छा हाँ, मतलब वो एक बंदे ने 80 लाया, उसने 83 लाया और लान ने 78 लेके आया है ना। सस्पिशियस इंस्पेक्शन के बाद वांग कुआंग और एल्डर्स ने उन डेमन कोर्स पर कोई मार्किंग्स नहीं पाई। है देखकर वो जेन्युइनली स्टन हो गए। इवन मू टियान भी कंफ्यूज हो गया था। उसने एक्सपेक्ट किया था कि चेन जियांग ने भी वांग कुआंग के स्टूडेंट को किल किया होगा, लेकिन अब लग रहा था कि चेन जियांग ने 60 डेमन हार्ट्स अपनी स्ट्रेंथ से कलेक्ट किए थे और ये ऑलरेडी टेरिफाइंग अचीवमेंट थी। तुमने ये कैसे कलेक्ट किए? एल्डर डिंग ने पूछा। चेन जियांग इंस्टेंटली काउंटर करता है, सिर्फ मुझसे ही क्वेश्चनिंग क्यों कर रहे हो? मेरे पास तो सिर्फ 60 डेमन हार्ट्स है। डिवाइन मार्शल पैलेस के लॉर्ड एल्डेस्ट डिवाइन मार्शल पैलेस के एल्डेस्ट लीडर मतलब क्या बोलते हैं स्टूडेंट के पास, तो उससे क्वेश्चन क्यों नहीं किया? तुम लोग ओपनली चीटिंग कर रहे हो ताकि वांग कुआंग का 4 स्टूडेंट टॉप 4 में आ सके। तुमने उन्हें पहले ही डेमन हार्ट्स दे दिए थे। अब जब उनमें से 3 मर चुके हैं तो तुम ये चेक कर रहे हो कि किसने उन्हें किल किया। कोई भी नॉर्मल ब्रेन वाला इंसान ये समझ सकता है। पूरा एटमोस्फेयर टेंस हो गया। चेन जियांग जुबान संभाल कर वांग कुआंग कोल्डली बोला, तुम्हारे पास वायलेशन एविडेंस होना चाहिए। जब तक एविडेंस नहीं था डिवाइन मार्शल पैलेस सेमलेसली डिनाई कर सकता था। चेन जियांग हेड चेक करता है, मेरे पास एविडेंस नहीं है। फिर बताओ तुमने 60 डेमन हार्ट्स कैसे कलेक्ट किया? वांग कुआंग इमीडिएटली बोलता है, इसे डिवाइन मार्शल पैलेस को इविल डेमंस के मोमेंट्स पैटर्न समझने में हेल्प मिलेगी। कंपटीशन के साथ साथ इन्वेस्टिगेशन भी इंपॉर्टेंट है। दूसरे पावर हाउसेस सीक्रेटली वांग कुआंग की सेमलेस को कर्स करने लगे। चेन जियांग कहता है, मैं एक इल्यूजनरी एरे सेटअप किया और 100 बीस्ट डैन यूज करके इविल डेमंस को अट्रैक्ट किया। क्या कहाँ सेटअप किया? वांग कुआंग सस्पिशियसली पूछता है। ये एक कैनियन में जहाँ ट्रीज से भरा हुआ है। ओ डार्क फॉरेस्ट कैनियन, वांग कुआंग कोल्ड स्माइल के साथ कहता है। स्पिरिट रिवर तक पहुंचने वाली वही एक रास्ता है। अगर तुमने वहां इंटरसेप्ट किया होता तो लान 78 डेमन हार्ट्स कलेक्ट नहीं कर पाती। तुम झूठ बोल रहे हो। यह सुनकर लान इंटरनली पैनिक हो गई, क्योंकि चेन जियांग एक्चुअली ट्रूथ बोल रहा था। उसने सीक्रेटली चेन जियांग को स्टूपिड कर्ज किया। वो डायरेक्टली उसकी फैब्रिकेटिव स्टोरी पर मतलब बोल रहे थे, ठीक है। ऐसा वैसा करके दूसरे पावर हाउसेस भी सीक्रेटली वंडर करने लगे। अगर चेन जियांग ने सच में वांग कुआंग के स्टूडेंट्स को मारा होता तो सबको दिल में काफ़ी सुकून मिलता। चेन जियांग कामली सिर्फ करता है, मुझे इल्यूजनी एरे सेटअप करने में कई दिन लगे। उस दौरान मैंने बहुत इविल डेमंस को पास होते हुए देखा, लेकिन मैंने एक्शन नहीं लिया। मेरा इल्यूजनरी एरे लिमिटेड एनर्जी वाला था, वो सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए काम करता था। मैं सिर्फ 2 दिन पहले ही कंप्लीट कर पाया था उन्हें। कंपटीशन खत्म होने के जस्ट एक
बहुत पावर, मतलब जस्ट पहले एक पावरफुल डेमन आया, उसके मैंने सबऑर्डिनेट्स को भी मार दिया, तब एरे एक्टिवेट किया और सबको किल कर दिया। लेकिन उनके लीडर बहुत ज़्यादा पावरफुल था, एरे की सारी एनर्जी हो गई और वो सिर्फ सीरियसली इंजर्ड हुआ था। फाइनली मुझे एक उसके साथ पर्सनली फाइट करनी पड़ी। हमारी बैटल में पूरा कैनियन डिस्ट्रॉय हो गया। अगर बिलीव नहीं हो सकता तो जाकर देख लो। तभी लान लान भी सपोर्ट में बोलती है, राउंड खत्म होने से पहले मैंने भी ह्यूज डिस्ट्रक्शन देखा था। ड्रैगन रोज आ रहे थे, ग्राउंड की शेक हो रही थी। शायद ये सब इसी बंदे ने किया है, मतलब वही यार चोरी हो रही है। ठीक है, बाकी पार्टिसिपेंट भी हाँ में सर हिलाने लगे। वो सच बोल रहा है, सुन जोरेन कोल्ड वॉइस में बोलता है। राउंड खत्म होने से जस्ट पहले बहुत डिस्टर्बेंस हुआ था। मुझे लगता है पूरे मिस्टीरियस रेलम ने उस एक्टिविटी को फील किया होगा। ये सुनकर वांग वांग थोड़ा साइलेंट हो गया। फिर वो डेमन हार्ट देखा। वांग वांग सस्पिशियस टोन में बोलता है, अगर वो इविल डेमन इतना पावरफुल था तो उसका डेमन हार्ट भी मतलब डिफरेंट हो गया। चिनजंग हेल्पलेस शिफ्ट करता है और पॉइजनस स्कॉर्पियन किंग का डेमन हार्ट निकाल देता है। जैसे ही वो डजलिंग लाइट ग्रीन हार्ट अपीयर होता है, सब लोग इंस्टेंटली अट्रैक्ट हो जाते हैं। उसके अंदर की प्योर एनर्जी, वॉस्ट एनर्जी को फील करके निर्वाणा रेलम मार्शल आर्टिस्ट भी टेम्पटेंट हो गए थे, मतलब अपना लूज खोल रहे थे, ठीक है, टेम्परामेंट यूज कर रहे थे। ये क्लियरली एक प्राइसलेस ट्रेजर था और अब सबको समझ आ गया था कि चिनजंग इसे इंटेंशनली क्यों हाइड कर रखा था। वांग क्वांग डेमन हार्ट देखकर स्पीचलेस हो गए। अब सबको समझ आ गया था कि चिनजंग की एबिलिटीज बहुत पावरफुल हैं। किसी ने भी इमेजिन नहीं किया था कि चिनजंग इतना पावरफुल इल्यूजनरी एरे बना सकता है और इतने डेमन को ट्रैप कर सकता है। चिनजंग बिल्कुल स्टूपिड नहीं था। अगर वांग वांग को पता चल जाता कि उसने उसके 2 स्टूडेंट को पर्सनली किल किया है तो शायद वांग वांग उसे पीसफुली फाइनल्स तक पहुंचने ही नहीं देता। फ्रूट ऑफ फॉर्च्यून सेफली लेने के लिए चिनजंग को वांग वांग को ज़्यादा प्रोवोक नहीं करना था। तभी लियान यूंगजाओ सरकास्टिक टोन में बोलता है, इस डेमन हार्ट को देखकर ये समझ आ रहा है कि वो इविल डेमन कितना पावरफुल होगा। ऐसे इविल डेमन्स मिस्टीरियस रेलम में एग्जिस्ट करते हैं जो तुम्हारे स्टूडेंट को मार भी सकते हैं, मतलब उनका मरना नॉर्मली है। तुम इतना क्यों एज्यूम कर रहे हो कि किसी पार्टिसिपेट ने ही उन्हें किल किया होगा? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे ट्रेजर स्टूडेंट निर्वाणा रेलम के क्लोज इविल डेमन को हैंडल कर सकते हैं? गुड एंचुल भी करता है और कहता है, तुम लोगों ने पहले बताया क्यों नहीं कि अंदर इतने डेंजरस ब्लेस हैं? अगर ये ब्रैट अंदर मर जाता तो उस ओल्ड मैडमैन सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास हिसाब सेटल करने आ जाता है। एक्चुअली सबसे ज़्यादा शॉक्ड लियू मिंगर थी। वो चिनजियांग को काफ़ी अच्छे से जानती थी। उसके अकॉर्डिंग चिनजियांग एरेस के मैटर में कम्प्लीटली कुछ नहीं जानता था, ठीक है, लेकिन वो अब इतना टेरिफाइंग इल्यूजनरी एरे सेटअप कर चुका था। निर्वाणा रेलम इविल डेमन को ट्रैप कर चुका था। उसके लिए ये अनबिलीवेबल था। तब वांग वांग फाइनली रिजल्ट अनाउंस करता है। फर्स्ट में उसका स्टूडेंट जियू रेन था, दूसरे में मू टियान, तीसरे में लान लान और चौथे में एनजियांग था। देखो फाइट होने वाले थे लान लियान वर्सेस चिनजियांग, लान लान वर्सेस चिनजियांग, सू जेनरान वर्सेस मोटियान। दोनों मैचेस के विनर फाइनल में जाने वाले थे। सेमीफाइनल्स 3 दिन बाद स्टार्ट होने वाले थे। अनाउंस कंप्लीट होते ही वांग क्वांग इमीडिएटली फ्लाई करके चला गया। उसका मूड ऑलरेडी हॉरिबल था। उसके सारी केयरफुल प्लानिंग कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसका 3 स्टूडेंट मारे गए थे। इतने आउटस्टैंडिंग किंग विन मार्शल आर्टिस्ट थे। उनमें से एक के पास तो फायर स्पिरिट भी था। उसका फ्यूचर लिमिटलेस था, लेकिन अब वो मिस्टीरियस रेलम के अंदर ही मर गया था। सब ऑलरेडी समिट से लीव करने लगे। चिनजियांग भी गु देंगचेंग और दूसरों के साथ निकल गया। उसे सबसे फनी लग रहा था कि अब वो एक्चुअली लान लान के अगेंस्ट फाइट करने वाला है और हॉनेस्टली उसे थोड़ा प्रेशर भी फील हो रहा था। लान लान क्लियरली उसे डिफीट करने के लिए डिटरमाइंड थी और अब दोनों का रिलेशन काफ़ी अच्छा हो गया था। अगर चिनजियांग उसकी हेल्प नहीं करता तो वो बॉटम रैंक पर ही चली जाती। चिनजियांग को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि लान लान सिर्फ 28 डेमन हार्ट्स ही कलेक्ट क्यों कर पाए थे, दूसरे लोग 50 तक पहुंच गए थे। सेमीफाइनल फाइट्स डिवाइन मार्शल पैलेस की ह्यूज स्क्वायर में होने वाले थे। स्टेज पर पहले ही प्रिपेयर कर दिया गया था। प्रिपरेशन एक्सट्रीम स्टेज, यंगर जनरेशन मार्शल आर्टिस्ट की बैटल देखने के लिए ह्यूज क्राउड आने वाली थी और इस बार वो मतलब स्पेशली फेमस थे वो लोग, ठीक है, पार्टिसिपेट्स। लान लान ऑलरेडी किंग्स मेनलैंड में काफ़ी फेमस थी। वो मिस्टीरियस रेलम और पावरफुल ब्लू बर्ड फैमिली से बिलोंग करती थी। क्यूट भी थी, पावरफुल भी। बहुत लोग स्पेशली उसकी फाइट देखना चाहते थे। मोटियान एक मिस्टीरियस फिगर था। किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ से आया है। सबको बस इतना पता था कि वो एक्सट्रीमली पावरफुल किंग विन मार्शल आर्टिस्ट है जो किंग मेनलैंड्स के फेमस यंग एक्सपर्ट्स को चैलेंज करता रहता है। सुन जियोरेन को इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं थी। वांग क्वांग उसका मास्टर था। र्यूमर्स के अकॉर्डिंग वो ब्लड थर्स्टी किलर था और उसका पर्सनालिटी
काफ़ी स्ट्रेंथ था। डिवाइन मार्शल पैलेस में भी उसके क्लोज कोई नहीं था। और फिर चेन जियांग मॉर्टल वर्ल्ड में वो ऑलरेडी ह्यूज सेलिब्रिटी बन चुका था। रिसेंटली उसने मल्टीपल मेनलैंड्स के टाइकून को पब्लिक में चूतिया काटा था। उसने किंग्स मेनलैंड के एल्केमी टूर्नामेंट भी जीता था, अपनी टेक्निक दिखाई थी। वो खुद पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट था, ऊपर से हुआंग जीतियान का स्टूडेंट भी था। ड्रैगन एक्सरसाइज भी कल्टिवेट करता था, ताइची ड्रैगन एक्सरसाइज। ये सब उसकी रेपुटेशन को मॉन्स्टर तरीके से बढ़ा रहे थे। इसलिए फाइनल राउंड को लेकर पूरा किंग्स मेनलैंड एक्साइटेड हो गया था। चारों पार्टिसिपेट की स्ट्रेंथ और फेम दोनों में इक्वल थे। अगर ये लोगों का क्लास होता तो रिजल्ट क्या होगा, सब एंटिसिपेशन से भरे हुए थे। किंग्स मार्शल आर्ट्स असेंबली ओरिजिनली डिवाइन मार्शल पैलेस ने ऑर्गेनाइज की थी। फ्रूट ऑफ फॉर्च्यून जैसे ट्रेजर रिवॉर्ड में रखकर वॉन कुआन का प्लान था कि उसके खुद के स्टूडेंट्स विन करें, लेकिन अब सिचुएशन उलट हो गई थी। उसके स्टूडेंट्स मर चुके थे और सिर्फ किंग मेनलैंड एक जोक बन चुका था। यंग मार्शल अंकल, आप सच में फॉर्मिडेबल हो, गु दंगचैन कहता है। वो चेन जियांग को टेबल पर वुल्फ और टाइगर्स की तरह फूड खाते हुए देख रहा था। तुम ऑलरेडी अरेंज करना जानते हो। उसकी आइज में क्लियरली अनबिलीव थी। वो टाइमिंग भी डाउटफुल था। चेन जियांग का ज़्यादा टाइम कल्टीवेशन और एल्केमी में जाता था, फिर उसने एरेज कब सीखा। गु दंगचैन और वू कैमिंग वेपन फॉर्जिंग या एल्केमी नहीं जानते थे, लेकिन एरेज के मैटर में नॉलेज रखते थे। उनके अकॉर्डिंग एरेज सीखना और उतना डिफिकल्ट नहीं था, बस स्पिरिट पैटर्न समझना और थोड़ा प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता था। जिन जांग स्माइल के साथ कहता है, एक बेट लगाओगे। अगर मैं अरेंज कर पाया तो तुम दोनों 1 बिलियन क्रिस्टल स्टोन्स दोगे। गु दंगचैन वू कैमिंग तुरंत इंस्टेंटली साइलेंस चूज करते हैं। वो दोनों ऑलरेडी जानते थे जिन जांग कभी बेट नहीं लगाता, और जब लगाता है तो विक्ट्री फुल कॉन्फिडेंस के साथ होती है। तब गु दंगचैन कहता है, सच बताओ, क्या तुमने वांग के बाकी 2 डिसाइपल को मारा है? ऑफ कोर्स नॉट। चिन जंग स्माइल के साथ इंस्टेंटली बोलता है, अगर मैंने मारा होता तो मैं मू टियान की तरह ओपनली एडमिट करता, वांग को और एंगर करता। अनफॉर्चुनेटली मेरी लक इतनी अच्छी नहीं थी, मुझे उसके स्टूडेंट के बारे में नहीं पता चले, नहीं मिले मुझे। क्लियरली चिनजांग टूथ हाइड कर रहा था। जब तक फ्रूट ऑफ फॉर्च्यून उसके हाथ में नहीं आता वो ये सीक्रेट रिवील नहीं करने वाला था। तुम्हारे पास इतने सारे डेमन हार्ट्स हैं, गो दंगचिंग स्माइल के साथ बोलता है, हमें दे दो एरे सेटअप करने के लिए। हमने सिर्फ सुना है कि इनके बारे में, कभी एक्चुअली देखा नहीं है। 100,000 डेविल माउंटेन में जो डेमन्स थे वो चीटों से विविध थे, उनमें कोई डेमन हार्ट्स नहीं था। चिन जंग इंस्टेंटली बिजनेस माइंडेड मोड में आ जाता है। इवन ब्रदर्स के बीच अकाउंट्स क्लियर होने चाहिए। 100 मिलियन ईच। मैंने अपनी जान में रिस्क डालकर ये डेमन हार्ट्स लिया है, एक भी क्रिस्टल स्टोन कम नहीं होगा, इतने में ही बेचूंगा। एरे की टेरिफाइंग यूजफुलनेस देखने के बाद चिन जंग को समझ आ गया था कि डेमन हार्ट्स टॉप ग्रेड क्रिस्टल स्टोन से भी ज़्यादा मैटर करते हैं एरेस के लिए। खाने के बाद चिन जंग अपने रूम में रेस्ट करने गया। मिस्टीरियस एरिया में इतने दिन सर्वाइव करने के बाद वो जेन्युइनली थका हुआ था। वो अपनी पीक कंडीशन में मेंटेन करनी थी उसे, ठीक है, फाइट से पहले। और सबसे इंपॉर्टेंट मोटिवेशन, फ्रूट ऑफ फॉर्च्यून। अगर वो फ्रूट ऑफ फॉर्च्यून जीत गया तो बायूजू वो फ्रोस्टली ऑलिव ब्यूटू उसे किस देगी, और सुमियाओ भी। ये थॉट आते ही चिन जंग अल्टीमेट मोटिव बन गया था, मुझे जीतना ही है। लान लान और ब्लू ब्लड क्लैन चिन जांग से फ्राउन करते हुए बोलता है तुम कितने पावरफुल हो। लिटिल बाल्ड ने बस इतना बताया था कि वो सब एक्सट्रीमली पावरफुल किंग वेंस मार्शल आर्टिस्ट है, लेकिन उनकी एक्चुअल एबिलिटीज़ के बारे में उसे कुछ आइडिया नहीं था। चिन जंग फाइट के दौरान कोई भी वेपन यूज़ नहीं कर सकता था, डिवाइन वेपन्स, ठीक है, और उसके जो डेविल टेक्निक भी यूज़ नहीं कर सकता था। बहुत सारे लोग जो थे वो बहुत पावरफुल थे, जो तीनों लोग थे। वो सेमीफाइनल शुरू होने में 2 दिन पहले कई दूसरे मेनलैंड्स के लोग टेलीपोर्टेशन एरेस के थ्रू किंग मेन्सलैंड पर पहुंचने गए ताकि मार्शल आर्ट असेंबली फाइनल देख सके। टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एरेज इस्टेब्लिश होने के बाद अलग अलग मेनलैंड के बीच एक्सचेंजेस ईजी होने लगे थे। ये पूरे मॉर्टल वर्ल्ड के लिए बहुत अच्छी बात थी। समय समय पर अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के कॉमन एनिमीज के अगेंस्ट यूनाइट थे, क्योंकि सब किंग्स मेनलैंड की कॉन्डक्ट से नफरत करते थे। सबसे पहले उनके डिसाइपल्स कंपटीशन में आए थे और बुरी तरह इंजर्ड होकर वापस भेज दिए गए। किंग मेनलैंड्स के पार्टिसिपेंट्स के अलावा सिर्फ चिन जियांग ही फाइनल्स में पहुंच पाया था। वो अकेला आउटसाइडर था, ये कर पाया था। इसी वजह से दूसरे मेनलैंड के लोग चिन जियांग को सपोर्ट करने के लिए टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन यूज करके यहाँ आए थे। यंग मार्शल अंकल, जो मतलब कोई तुमसे मिलने आया है, गो दंगचैन कहता है। गो दंगचैन दरवाज़ा खोला, मतलब चिन जंग दरवाज़ा खोलता है और गु दंगचैन ने धीमी वॉइस में कहा, तुमसे मिलने आया है जो
वो मोतियान है, तुम्हें केयरफुल रहना होगा, तुम्हें उसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं पता है हमें। मतलब चेन जियांग ने सर हिलाया और हॉल की तरफ चल दिया। मोटियान देखने में ऑर्डिनरी लग रहा था, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ डेफिनेटली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। उसने वांग कुआंग के स्टूडेंट को किल कर दिया था और फिर वांग कुआंग के सामने ही बिल्कुल क्लियरली बता दिया था। उससे उसके बैकग्राउंड का पता चल रहा था कि वो कितना रिच है। चिन जियांग को देखते ही मोटियान हल्का सा स्माइल करते हुए बोलता है, तुम्हें इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें एक बात बताना आया हूँ। चिन जियांग के फेस पर पजल्ड एक्सप्रेशन थे। प्लीज़ बोलो। मोटियान के फेस पर स्माइल गायब हो गई और उसकी जगह वरीड एक्सप्रेशन आ गया। चिन जियांग, सच बताऊं तो प्रॉपर सिचुएशन में मैं सुन जीरो को डिफीट नहीं कर सकता। वांग कुआंग के एल्डेस्ट स्टूडेंट बहुत ज़्यादा पावरफुल है और मिस्टीरियस रेलम में मेरा उसके साथ क्लैश भी हुआ था। चिन जियांग थोड़ा सॉफ्ट हो गया। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मोटियान स्पेशली उसे ये बात बताने आएगा। किंग्स मेनलैंड की 3 स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेज में मतलब वू क्लैन, डिवाइन मार्शल पैलेस और ब्लू ब्लड फैमिली थी। डिवाइन मार्शल पैलेस के बारे में सब जानते थे, वू क्लैन के बारे में सभी सुने। ठीक है, चिन जियांग ने एग्रीमेंट में सर हिलाया। वो कामिंग पहले ही उसे ये सब बता चुका था, यानी मतलब इन्फॉर्मेशन दे चुकी थी। मोटियान ने धीमी वॉइस में कहा, लान लान ब्लू ब्लड फैमिली से है और मुझे वू क्लैन ने भेजा है। किंग्स मार्शल आर्ट्स असेंबली का विनर डिवाइन मार्शल पैलेस के फ्रूट ऑफ फॉर्च्यून के अलावा और भी रिवॉर्ड पाएगा। मुझे नहीं पता कि वो रिवॉर्ड क्या है, लेकिन मेरे पेट्रियार्क ने कहा था कि उस रिवॉर्ड के लिए निर्वाणा मार्शल आर्टिस्ट भी क्रेजी हो जाएंगे। इसलिए डिवाइन मार्शल पैलेस जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन मतलब वही है, मतलब जिस कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। मोटियान एक्चुअली वू क्लैन से था। पहले चेन जियांग को स्ट्रेंज लगा कि वू क्लैन ने किसी को सेंड क्यों नहीं किया, लेकिन अब उसे कभी इमेजिन नहीं किया था कि वो मोटियान इतने डीपली हिडन होगा। इवन वू कैमिंग भी इसके बारे में नहीं जानता था। मेरी मदर वू क्लैन से है, लेकिन मैं वू क्लैन का लाइनेज डिसेंड नहीं हूँ। हाँ, मेरे अंदर वू क्लैन का ब्लड फ्लो करता है, लेकिन तुम्हें इतना सरप्राइज होने की ज़रूरत नहीं है। फाइनल्स में जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके किंग मार्शल आर्ट्स असेंबली के सीक्रेट पता होना चाहिए, इसीलिए मैं तुम्हें बताने आया हूँ। चेन जियांग पूछता है, तुम अपने आप पर इतना अनकॉन्फिडेंट क्यों हो? मोटियान ने हेड स्लिक करते हुए और स्माइल करते हुए कहा, वो बंदा स्पिरिट मार्शल रेलम के इंटरमीडिएट स्टेज में है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उसने एक पावरफुल मार्शल स्कूल मतलब सोल को अपने आर्म के अंदर फ्यूज किया हुआ है। मार्शल सोल फ्यूज होने के बाद वो अपने आर्म को एक डेंजरस वेपन में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। मार्शल सोल्स 2 टाइप के होते हैं, वो जो खुद कल्टिवेट किए जाते हैं और दूसरे जो फ्यूज किए जाते हैं। इसी मिस्ट्री चेन जियांग ने कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी, इसलिए उसे इसके बारे में क्लियरली कुछ नहीं पता था। कंपटीशन में ये लाइफ एंड डेथ बैटल होगी, तब मैं कुछ टाइम तक होल्ड करूंगा ताकि तुम उस मार्शल सोल का फॉर्म देख सको। लास्ट टाइम उसने उसके यूज करने से पहले ही मैं भाग गया था, नहीं तो यहाँ खड़ा तुमसे बात नहीं कर रहा होता। मोटियान ने उससे डरा हुआ था, सीधी बात उस मार्शल सोल से। चेन जियांग कंफ्यूज होकर पूछता है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मोटियान स्माइल करते हुए कहता है, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम अच्छे इंसान हो। तुम वांग क्वान के 2 स्टूडेंट्स को मारने की हिम्मत रखते हो। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुमने डेमन ब्लड हार्ट्स का बड़ा हिस्सा ब्लू ब्लड क्लैन वाली मिशी को दिया होगा। वो लड़की भी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उसमें पेशेंस नहीं है। इविल डेमंस को ढूंढना उसकी स्पेशलिटी नहीं है। चेन जियांग ने डायरेक्टली एडमिट नहीं किया, वो बस स्माइल कर दिया। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि उस ब्लू ब्लड वाली मिसी को डिफीट कर पाऊंगा या नहीं। मोटियान ने सोडा उठाकर कहा, ये तुम पर डिपेंड करता है। मैं बस होप कर सकता हूँ कि मिस्टीरियस रिवॉर्ड मिलने के बाद तुम मुझे बताओगे कि वो क्या है। मैं बहुत क्यूरियस हूँ। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। चेन जियांग के फेस पर हल्की से स्माइल आई, लेकिन उसके अंदर वो प्रेशर फील कर रहा था। सुन जूरेन उसके इमेजिनेशन से कई गुना ज़्यादा पावरफुल था। पहले उसे लगता था कि सुन जूरेन बस वेन जुआन और उसके 3 स्टूडेंट ऑलरेडी एक लेवल पर होंगे। मोटियान को भेजने के बाद वू कैमिंग और गू दोंगचेन मतलब वू कैमिंग और गोंग सुनजिया चेन जियांग के रूम में आए। तुमने सब सुन लिया? चेन जियांग ने सोडा सरक करते हुए कहा, ऑफ कोर्स मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये लड़का एक्चुअली वू क्लैन से होगा। मुझे भी इसके बारे में पता नहीं था। मैंने कंफर्म तो नहीं किया, लेकिन मैं उसकी बात पर बिलीव करता हूँ, वू कैमिंग ने रिप्लाई किया। गू दोंगचेन ने सर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल। वांग को बिना किसी स्क्रपल्स के एक्ट करते देख मुझे भी समझ आ गया कि किसी किंग्स मार्शल आर्ट असेंबली में कुछ स्पेशल है। सच बोलूं तो मैं भी क्यूरियस हूँ फाइनल रिवॉर्ड को लेकर। ऑल थॉट किंग्स मार्शल आर्ट असेंबली डिवाइन मार्शल पैलेस ऑर्गेनाइज कर रहा था।
फिर भी पूरे किंग्स मेनलैंड में ग्रैंड मीट है। वो मिस्टीरियस रिवॉर्ड क्या हो सकता है, मैं भी इमेजिन नहीं कर सकता, वू कैमिंग ने कहा। काफ़ी टाइम से वो वू क्लैन वापस नहीं गया था, इसलिए पार्टिसिपेट ने क्या क्या होने वाला है उसे नहीं पता था। शायद वो ओल्ड मैडमैन जानता हो। चेन जांग सभी अभी हम वापस नहीं जा सकते, पहले हम उस लिटिल गर्ल को डिफीट करेंगे, फिर बाद में सोचेंगे, गु डेंचिंग ने कहा। पलक झपकते ही 2 दिन बीत गया। चेन जियांग और लान लान की फाइट सबसे पहले होने वाली थी। डिवाइन मार्शल पैलेस के स्क्वायर ऑलरेडी लोगों से जाम मतलब पूरा तरफ भरा हुआ था। सभी जगह नारे लग रहे थे, फॉर्च्यून करना कर कर फॉर्च्यून कमा रहे थे। दैट लिटिल रास्कल अब स्टेज पर जा रहा है। मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं करता था कि उसका ओपोनेंट इतनी क्यूट लड़की होगी, हुआ जिंगू कहती है। ये अनलाइकली है, उसका फाइनल टारगेट फ्रूट ऑफ फॉर्च्यून होगा। लिu मिंगर को चेन जियांग की पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छे से समझ आ चुके थे। लान लान स्टेज पर चढ़ी और ऑडियंस में काफ़ी लोग सीक्रेटली चेन जियांग के लिए डिप्रेस्ड फील करने लगे। क्यूट गर्ल के अगेंस्ट फाइट करना, उस पर एक्सचेंज करना डेफिनेटली बहुत ऑकवर्ड होगा, ठीक है। मतलब हार गया तो भी बेइज्जती, हरा दिया तो भी बेइज्जती, लड़की को हरा दिया ऐसा। चेन जियांग मुझे ब्लेम मत करना, मुझे ये जीतना ही होगा, लान लान कहती है। अगर जीत सकते हो तो जीत लो, अगर मैं हार गया तो डिस्कस करने के लिए कुछ नहीं होगा, डिस्कस करने के लिए, और ना ही हेट करने के लिए कुछ होगा। मैं बस इतना कहूँगी कि मैं तुमसे कम स्ट्रांग हूँ और ये नेचुरल बात है, लान लान रिप्लाई करती है। चेन जियांग लान लान को अपना फ्रेंड मानता था और लान लान भी सेम फील करती थी। ऑनेस्टली वॉल हार्डली फाइट करना बहुत रेयर होता, बाद में कोई रिग्रेट ना हो। इसलिए चेन जियांग और लान लान ने डिसाइड किया कि फाइट के दौरान वो एक दूसरे पर इजी नहीं जाएंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो फ्रेंड है, क्योंकि उनके हिसाब से कोई ऐसा करना उनकी फ्रेंडशिप की इंसल्ट होती। चेन जियांग को लान लान के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था, उसकी हाइडिंग स्किल्स बहुत डेंजरस थी। वांग कुआंग दिल से यही चाहता था कि चेन जियांग और लान लान दोनों फाइट के दौरान एक दूसरे को सीरियसली इंजर्ड कर दे। अगर ऐसा होता तो उसके स्टूडेंट का काफ़ी फर्स्ट आना और ज़्यादा मिस्टीरियस रिवॉर्ड को पाने के चांसेस बढ़ जाते। स्टार्ट, वांग कुआंग चिल्लाया। जैसे ही उसकी वॉइस खत्म हुई, अरीना के आसपास बैठे ऑडियंस ने एक दूसरे को पिजर एनर्जी फ्लक्चुएशन फील किया। सबने देखा कि लान लान की बॉडी से ब्लू ब्रिलियंस निकल रही है और अगले ही सेकंड वो गायब हो गई। इनविंसिबिलिटी लगता है ये ब्लू ब्लड फैमिली की यूनिक इनेट एबिलिटी ब्लू है, वू कैमिंग शॉक होकर कहता है। अब अरीना में सिर्फ चेन जियांग खड़ा दिख रहा था, उसके फोरहेड पर फ्राउंकेन आ चुके थे, क्योंकि वो लान लान को एग्जैक्ट बिल्कुल सेंस नहीं कर पा रहा था। ड्रैगन गर्ल भी उसे सेंस नहीं कर पा रही थी। लान लान अचानक अरीना से बहुत दूर चली गई हूँ, ऐसा था। इवन वांग कुआंग और डिवाइन मार्शल पैलेस के दूसरे एल्डर्स जो रेफरीज थे, उनके फेसेस पर भी शॉक थे, क्लियरली दिख रहे थे। उनका पूरा यकीन था कि लान लान अपना अरीना से बाहर नहीं गई थी, क्योंकि पूरा अरीना मल्टीपल एरे से कवर था। अगर कोई अरीना लेवल लीव कर देता तो इमीडिएटली पता चल जाता। जूरेन, क्या तुम ब्लू ब्लड फैमिली की इस इनेट स्किल को हैंडल कर सकते हो? वांग कुआंग ने धीमी आवाज में पूछा। वांग कुआंग के पीछे खड़ा ज़ॉम्बी जैसा लंबे और पतला आदमी ठंडी आवाज में बोलता है, मैं कर सकता हूँ। अचानक अरीना के अंदर लान लान की मिसेशियस लाफ गूंज उठी। उसी वक्त चेन जियांग को अपनी बैक पर बर्निंग फील हुआ। उसने तुरंत हवा में जंप कर उसे चेन जियांग को हवा में उड़ा दिया, ठीक है। चेन जियांग ने जल्दी से खुद को स्टेबलाइज किया और ग्राउंड पर लैंड कर गया, वरना वो अरीना से बाहर गिर जाता, मतलब सीधा डिफीट। वो अटैक करते वक्त भी सेंस नहीं हो रही थी। लिटिल गर्ल ने सब कुछ कंप्लीटली हाइड कर दिया है। ड्रैगन गर्ल बहुत डिप्रेस्ड हो गई थी। ये पहली बार थी जब उसने ऐसी सिचुएशन देखी थी। चेन जियांग बहुत जल्दी जल्दी अरीना में इधर उधर दौड़ने लगा। वो टाइम गेन करना रहा था और लान की कि इस टेक्निक से डील करने का तरीका ढूंढ रहा था। थोड़ी देर के बाद ही पंच उसके चीक पर लगा। उसके फायर एट्रीब्यूट एनर्जी नहीं थी, फिर भी वो उस पंच में अजीब बर्निंग सेंसेशन था, जैसे उसका फेस जल रहा हो। चेन जियांग की बॉडी बहुत स्टडी थी, फिर भी उसके चीक पर रेड बर्स साफ साफ दिखाई दे रहे थे। जब कोई निर्माणा रियलम एक्सपर्ट्स ने इमेजिन किया कि सामने वाला किसी ऐसे एनिमी से हो जो इनविंसिबल हो और कोई ट्रेस नहीं छोड़े, तो उनकी स्पाइन तक ठंडक दौड़ गई। लान लान जैसी इनेट एबिलिटी वाली पर्सन डेफिनेटली टॉप रैंक एसएसिन बन सकती थी। लान लान अभी भी सिर्फ मास्टर स्पिरिट मास्टर रेलम में थी, फिर भी निर्वाणा रेलम एक्सपर्ट उसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। यह खुद में एक टेरिफाइंग टैलेंट था। पेनिट्रेटिंग हार्ट डेविल आई ट्राई करो। ये डेविल बीम रिलीज नहीं करता। डेविल बीम सिर्फ तुम्हारी आइज में कोंगिल होती है, जिसे तुम ओपोनेंट का हार्ट देख सकते हो। बाय यूयू कहती है। पेनिट्रेटिंग डेविल हार्ट आई के बारे में बताया जाता है तो तुम्हें पता है, ठीक है, होते हैं और इसकी बहुत स्पेशल पावर होती है, देख सकते हैं।
इंजरीज देते हैं। हुआ जिंगी और लियू मिंगर एक एग्जिस्टेंट बिल्डिंग से मैच देख रहे थे। डिवाइन मार्शल पैलेस ने पावरफुल एक्सपर्ट्स के लिए एक जगह अरेंज की थी। लियू मिंगर ने ह्यूआ जिंगियो की तरफ देखते हुए उसने सर हिलाया। मैं भी उसे सेंस नहीं कर पा रही, लगता है चेन जियांग के लिए बैटल जीतना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। चेन जियांग पर फिर से अटैक की रेन होने लगी। अटैक्स हर डायरेक्शन से आ रहे थे। लान लान हाई स्पीड के अराउंड उसकी मूव कर रही थी, फिर भी पंचेस किक्स मार रही थी। जूनियर सिस्टर लान, तुम तो बहुत रूथलेस हो। चेन जियांग लिप्स टच करते हुए कहता, उसके लिप्स से ब्लड आ रहा था। मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुम्हें मुझे एल्डर सिस्टर कहना चाहिए, लान लान कहती है। लान लान सॉफ्टली हरम्प करते हुए बोली और फिर से फियर्स अटैक कंटिन्यू कर दिया। उसके अटैक्स बहुत फियर्स थे, लेकिन उनमें मतलब जेंटलनेस थी बहुत सारी। ठीक है, पर्सन कोई भी नहीं देख पा रहा था ये इंजर्ड या डायरेक्टली मार दिया ऐसा था। चेन जियांग अब तक सिर्फ ब्लैक टॉटस ल्यूथिन करवर की वजह से होल्ड कर पा रहा था। अरीना के बाहर गिरना ना गिरना ऑलरेडी बहुत इंप्रेसिव था। अगर कुछ टाइम अडेप्ट करने के बाद चेन जियांग ने डेविल आइस की डेविल बीम्स को अपनी आइज में गैदर कर लिया। अगले ही मोमेंट उसकी ब्लडी रेड ग्लिम से साइन करने लगी आइस। वो दो रेड रूबिस की तरह लग रही थी, बहुत स्ट्रेंज और स्कैरी। चेन जियांग की डेविल लाइक आइस देखकर सब लोग टेरिफाइड हो गए, क्योंकि उस रेड रेडियंस में बहुत बिजेयर और इविल फीलिंग थी। लेकिन फिर भी कोई उसे कोई और रिलीज नहीं हो रहा था। बहुत जल्दी चेन जियांग की आइज में एक बीटिंग हार्ट अपीयर हुआ। उस हार्ट की लोकेशन से चेन जियांग ने लान लान का फिगर सिमुलेट कर लिया। क्या फास्ट स्पीड है, अपनी तरफ बहुत फास्ट मूव करता हुआ हार्ट देख रहा था। चेन जियांग जल्दी ही से डॉच हुआ और फिर एक पंच उसके चिक पर बस्ट कर दिया। लान लान शॉक्ड हो गए, क्योंकि चेन जियांग ने अभी अभी उसका हार्ट मतलब अटैक डॉच कर लिया था। मैं तुम्हें देख सकता हूँ, चेन जियांग की एक स्माइल आई। अचानक पूरे अरीना क्वेक करने लगा जब चेन जियांग की फिस्ट व्हाइट रेडियंस से बस्ट हुआ। सरप्राइजिंगली ये वही ड्रैगन फोर्स थी जब जिसका नाम सुनते ही सब लोग डर से भर जाते थे। चेन जियांग ने अपनी स्ट्रांगेस्ट पावर यूज कर ली थी और ये क्लियरली शो करता था कि मैच उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे उसने ब्रीदिंग की चेन जियांग की तरफ मूव करने लगी, चेन जियांग प्रिपेयर्ड था। लो शॉट निकाला और अगले ही सेकंड थिक वाटर वेंस बिम्स निकली, जिन्होंने लान लान को कवर कर लिया। लान लान को अभी भी लग रहा था कि चेन जियांग बस ब्लफ कर रहा है, लेकिन जब उसने खुद को बंधा हुआ पाया तब उसे सच में शॉक्ड हो गई। वो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन एक्यूरेट डिटेक्ट कर सकता है। ऑफ कोर्स वो समझ गई थी कि ये सब चेन जियांग की उन रेड आइस की वजह से हुआ है। सब लोग तुरंत उस जगह की तरफ देखने लगे जहां पर वाइन्स अपीयर होती है। अपने एम्प्टी स्पेस देखकर समझ नहीं आ रहा था कि चेन जियांग ने लान लान को कैप्चर कर लिया है या नहीं। उसके तुरंत बाद सबने देखा कि वाइन्स के बीच ब्लू रेडन साइन कर रही है और उनके बीच का गैप धीरे धीरे बड़ा होने लगा है, जैसे कुछ एक्सप्लोड होने वाला हो। चेन जियांग को ज़्यादा टाइम नहीं ज़रूरत नहीं थी, बस एक इंस्टेंट ही इनफ था। अपनी पूरी पावर अनलीश करके उसने एनिमी पर अटैक करने के लिए लान लान जो वाटर वाइन्स से खुद को फ्री करने के लिए कोशिश कर रही थी, अचानक उसने अपने फेस पर हल्की सी ब्रीज फील को तुरंत दिल में चेन जियांग को कर्स करने लगे, क्योंकि उसी वक्त चेन जियांग की टेरिफाइंग ड्रैगन फोर्स फिस्ट उसकी तरफ आ चुकी थी। हार्ट की लोकेशन से लान लान के हेड एग्जैक्ट पोजीशन डॉच करना, चेन जियांग के पंचेस डायरेक्टली उसके हेड पर कनेक्ट हुए। सिर्फ कुछ ब्लिंक्स के अंदर ही हंड्रेड्स ऑफ फियर्सन पंचेस उसके हेड पर लैंड कर चुके थे। उसके बाद पेन से भरी हुई टेंडर साउट्स अरीना में गूंजने लगी, जिन्हें सुनकर सुनने वालों के दिल में कंपनसेशन जग गया। अगले ही मोमेंट एरिना में फेंट ब्लू लाइट सीमर हुई। अब लान लान की इनविंसिबिलिटी स्किल अपने इफेक्ट खो चुकी थी। लान लान की लिटिल फेस रेड स्वेल से भरा हुआ था, कुछ जगह ब्लैक एंड ब्लू हो चुकी थी। उसकी प्रिटी बिग आइज टीयर्स से चमक रही थी। उसकी डिलीकेट और मिसेरेबल अपीयरेंस देखकर ऑडियंस सीक्रेटली चेन जियांग को क्रूअल कहने लगे। बास्टर्ड, लान लान ने टेंडरली कर्ज किया। उसके बाद उसकी बॉडी के अराउंड प्रेप्ड वाटर वाइन्स आफ्टर शॉक्स की वजह से मिस्ट में चेंज हो गए थे। उसी वक्त लान लान ने अपनी जेड लाइक फिस्ट से चेन जियांग के ड्रैगन फोर्स पर पंच मीट किया। ठीक है, पता नहीं क्या किया, ठीक है। उसके क्लैश से एक लाउड वॉइस गूंजी, बैंग के साथ पूरा साउंड दूर तरफ शूट हो गई, पावरफुल की स्काई की तरफ शूट हो गई। वो एरेस को क्रॉस करके क्लाउड्स तक पहुंच गई और थिक क्लाउड्स को दो हिस्सों में स्प्लिट कर दिया। चेन जियांग उसकी मिस्टिकल स्ट्रेंथ की वजह से पीछे पुश हो गया, लेकिन लान लान अभी अच्छी कंडीशन में नहीं थी। उसके लिटिल माउथ पर ब्लड लगा हुआ था। अप्रेडेंटली अभी उसने ब्लड स्प्लिट किया और उसी वक्त वो अरीना के एज तक घुटनों पर बैठी हुई थी। मतलब पता नहीं क्या, वो फाइट खत्म हुई, वो जीत गया शायद तक चेन जियांग। ठीक है,
चेन जियांग तेजी से लान लान की तरफ बढ़ा। अब जाकर उसे रियलाइज हुआ था कि इनविंसिबिलिटी स्टेट में लान लान के अटैक और डिफेंस दोनों हाफ हो जाते हैं। चेन जियांग के क्रेजिस्ट ड्रैगन फोर्स अटैक को स्टॉप करने के बाद लान लान काफ़ी इंजर्ड हो चुकी थी। ड्रैगन फोर्स की बात ही अलग थी। अगर चेन जियांग सिर्फ यूनिवर्सल ट्रू की यूज़ करे तब भी वो अटैक बहुत ही टेरिफाइंग होता। लान लान की लास्ट पंच शायद चेन जियांग को इंजर्ड कर गया था, लेकिन उसकी खुद की इंजरीज और भी ज़्यादा सीरियस हो गई थी क्योंकि उसका पंच बहुत पावरफुल था। लेकिन चेन जियांग की ड्रैगन फोर्स के काउंटर शॉक वेव से उसका अटैक की आधी पावर वापस उसी पर रिफ्लेक्ट हो गई थी। इसकी वजह से वो डबल डैमेज में थी। इस वक्त लान लान सीक्रेटली रिग्रेट कर रही थी कि उसने इनविंसिबिलिटी टैलेंट यूज़ किया। अगर वो डायरेक्टली हेड ऑन बैटल करती तो शायद तो कुछ और रिजल्ट होता। ऑफ कोर्स अगर चेन जियांग उसका हाथ ना देख पाता तो वो चेन जियांग को भी पता नहीं चलता कि कितनी मेजरेबली उसके अटैक्स पीछे सप्रेस हो जाते हैं। लान लान बिल्कुल वीक नहीं थी, बस उसे ने चेन जियांग को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि चेन जियांग इस टेक्निक के थ्रू उसे पकड़ लेगा। लान लान ने मुश्किल से अपना हैंड उठाया और उसके ब्लैक एंड ब्लू फेस पर रिजेंटमेंट क्लियरली देखा जा सकता था। वो अपने लिप्स निबल करते हुए बस हेल्पलेसली अप्रोचिंग चेन जियांग को देख सकती थी। जूनियर सिस्टर लान, आई एम सॉरी। चेन जियांग हंसते हुए ग्राउंड पर पड़ी लान लान को एक पाम वेव की, ठीक है, की तरफ एक पाम वेव की। उसके पाम से एक सडन गस्ट ऑफ विंड निकली जो पावरलेस लान लान को सीधे अरीना से बाहर उड़ा ले गई। लान लान के अरीना से बाहर गिरते ही चेन जियांग की विक्ट्री डिसाइड हो गई थी। चेन जियांग का ये सडन रिवर्सल सब देखने वालों के लिए शॉकिंग था। जब सब लोग लान लान की इनविंसिबिलिटी टेक्निक से टेरिफाइड थे तब चेन जियांग ने अपना टैलेंट दिखा दिया था। फिर भी सब लोग अंदर से लान लान से टेरिफाइड थे क्योंकि उसकी इनविंसिबिलिटी टेक्निक को सिर्फ चेन जियांग ही हैंडल कर पाया था। ऑडियंस का वास्ट मेजोरिटी तो क्या, इवन निर्वाणा रियल मार्शल आर्टिस्ट भी उसके कुछ नहीं कर पाए होते। अब सबको समझ आ गया था कि चेन जियांग रेड आइस एबिलिटी याद आ गई। क्लियरली उस टेक्निक की वजह से ही वो लान लान को देख पाया था। एक एल्डर ने चेन जियांग को विनर अनाउंस किया। उसके बाद मू टियान और उस बंदे का फाइट शुरू हुआ। जो भी इस मैच को जीतेगा वो फाइनल में एंटर कर जाएगा, चेन जियांग का अपोनेंट बनेगा। इसीलिए सब लोग देखना चाहते थे कि इन दोनों में से कौन कितना पावरफुल है। लान लान को अपनी आर्म्स में उठाकर चेन जियांग उस पेविलियन में गया जहाँ गू देंगचंग और वू कामिंग थे। उसने लान लान को हेल्थ स्पिरिट ग्रास दिया और एक छोटा सा पीस खिलाया। साथ ही हेल्थ स्पिरिट ग्रास से रिफाइंड उसके फेस पर अप्लाई भी कर दिया, मतलब पील विल जो भी क्रीम व्रीम थी। ये सब तुम्हें वापस कर रही हूँ। लान लान ने एक स्टोरेज पाउच चेन जियांग को दे दिया। चेन जियांग को देखने की ज़रूरत तक नहीं थी कि उसमें डेमन कोर्स हार्ट तो उसे पता था। दोनों एक दूसरे पर बहुत ट्रस्ट करते थे, इसलिए एक दूसरे को बेस्ट फ्रेंड मानते थे। डेमन हार्ट्स लेते हुए चेन जियांग हंसा और बोला, जूनियर सिस्टर लान, क्या तुम मुझसे हेट करती हो? लान लान ने एक हुक किया और बोली, मैं तुमसे इसलिए नहीं हारी क्योंकि तुम वीक हो, बल्कि इसलिए हारी क्योंकि मैंने कंसिडर किया था कि तुम मेरी एबिलिटी से हार जाओगे, मतलब इनविंसिबिलिटी से हार जाओगे। जल्दी अपनी इंजरीज का भी ट्रीटमेंट करो, तुम अभी भी इंजर्ड हो, तुम भी इंजर्ड हो, वो कहती है। चेन जियांग स्माइल करते हुए कहता है, कुछ वाइट डोज मतलब जेट डांस निगल लिए। वो सप्रेसिंग डेविल डांस गोल्डन बॉडी कल्टिवेट कर रहा था और उसकी गोल्डन इमॉर्टल डेविल एंड बॉडी 13 लेवल तक रिकवर करने में बहुत ही हेल्प करती थी, ठीक है, उसे हील करते थे बहुत जल्दी। लान लान को अब मैच देखने का मूड नहीं था। वो डिवाइन मार्शल पैलेस लीव करके चली गई। वो काफ़ी मेजरेबल हारी थी, इसलिए उसके अंदर मतलब चेन जियांग से प्रॉमिस किया था कि वो फाइनल्स देखने जरूर आएगी, ऐसा था, ठीक है, लेकिन उसने चली गई, लेकिन आऊँगी देखने, ऐसा था, ठीक है। इस वक्त वांग कुआंग का एल्डेस्ट स्टूडेंट स्टेज पर चढ़ा और लग्जरियस क्लोथ्स पहने हुए वैसे ही किया डेजलिंग लाइट। चेन जियांग को सस्पिशियस हुआ कि सोन जोरन डेफिनेटली कोई ऐसी मार्शल एक्सरसाइज कल्टिवेट करता है जिसने उसे ऐसा बना दिया है। मू टियान भी स्टेज पर चढ़ गया। काफ़ी लोग आइडेंटिटी नहीं जानते थे, लेकिन चेन जियांग जानता था कि वो वू क्लैन से है और जो इंसान यहाँ तक पहुँच गया है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा। वो वही पर्सन था जिसने वांग कुआंग के दोस्त एक स्टूडेंट को मारा था, फिर भी वू क्लैन उसके साथ खड़ा था। आखिर सुन जोरन का मार्शल सोल क्या है। वू कैम्बिंग की क्यूरियोसिटी भी पीक पर थी। उसे वू क्लैन डिसाइपल के बारे में काफ़ी अच्छा आइडिया था और जो पर्सन मू टियान को ये एडमिट करने पर मजबूर कर दे तो वो डेफिनेटली हार ही जाएगा, तो वो स्ट्रॉन्ग ही होगा। गू देंगचेंग और दूसरों के पास खड़ा चेन जियांग भी क्लोजली मैच देखने लगा। एक मार्शल आर्टिस्ट एक्सट्रीम मार्शल आर्टिस्ट में इनेट मार्शल सोल ब्रीड कर सकता था और फिर उस एक्सट्रीम तक कल्टीवेट करने के बाद मार्शल सोल या मार्शल टेक्निक के साथ फ्यूज करके और भी स्ट्रॉन्ग बन सकता था। जैसे यार जेसिका डुअल बॉडी कल्टीवेट करती थी ना,
परफेक्ट वर्ल्ड में, वैसे भी ये भी है ऐसा ही, मतलब है ना। इनेट मार्शल स्कूल को नेटल मार्शल स्कूल भी कहा जाता था। मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा भाई, ठीक है। चेन जियांग ने भी जो फायर सोल रिफाइन किया था वो भी एक्वायर्ड मार्शल सोल का ही एक टाइप था। एक्वायर्ड मार्शल सोल भी बहुत फियरसम होते हैं, ऐसा वैसा। इस वक्त चेन जियांग जो वांग कुआंग को ऑब्जर्व कर रहा था, उसने वांग कुआंग के फेस पर रूथलेसनेस एक्सप्रेशन नोटिस किया। उसकी फिस्ट भी टाइटली क्लेंच्ड थी। एक नज़र में ही चेन जियांग समझ गया कि वांग कुआंग ने सुन जेरन को मोटियान को किल करने का ऑर्डर दिया। अपने मतलब स्टूडेंट्स को मरने के बाद वांग कुआंग बस अपनी गरज सप्रेस कर रहा था। वो चांस मिलता तो वो डेफिनेटली रिवेंज लेता अगर, और मोटियान ने तो सबके सामने ओपनली कह दिया था कि उसने वांग कुआंग के स्टूडेंट को किल किया है। अपनी डिवाइन मार्शल पैलेस का हॉनरेबल हॉल लॉर्ड होते हुए भी वांग कुआंग कुछ नहीं कर पा रहा था। इसी वजह से वो अंदर ही अंदर बहुत ही भड़का हुआ था। स्टार्ट, वांग कुआंग ने कहा। मैच स्टार्ट होते ही एक ग्लैंस टेक्निक हुई, सब लोग ऐसे ही कर रहे थे। वॉन जुए ने एब्जर्व किया कि मोन्टुआन इंटेंशंस नोटिस कर रहा है, ताकि कर कर लिए थे इंटेंशंस नोटिस कर लिए थे, लेकिन वांग कुआंग ने उसे मोटियान को किल करने का कहा था, इसलिए वो मोटियान को सरेंडर नहीं करने दे सकता था। मोटियान ने अटैक नहीं किया। एक्चुअली वो सुन जोरेन के पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ये देखकर ऑडियंस बोइंग करने लगी, लेकिन मोटियान ने उसे दिल पर नहीं लिया। उसे पता था कि सो जोरेन डिफीट नहीं करेगा, वो सीधे उसे किल कर देगा। जोरेन ने लाइटली हुंफ करके कहा, लेकिन उस हुंफ के सुनते ही सबको ऑडियंस के अनएक्सट्रीमली फियर भर गया दिलों में। उन्होंने अचानक फील किया कि ब्लैक शेडोज अपीयर हुई और हाई स्पीड से रोटेट करने लगी। एक स्ट्रेंज सीन सडनली अपीयर हुआ। मोटियान जो ओरिजिनली अरीना के एज पर खड़ा था, वो डायरेक्टली सुन जोरेन के फीट के नीचे रोटेट होते ही ब्लैक शेडोज की तरफ पुल होने लगा। मोटियान जितना भी रिट्रीट करने की कोशिश करता, जितना भी पीछे जंप करता, सब यूजलेस था। वो धीरे धीरे उसकी तरफ खींचता जा रहा था। गो टू हेल, उसने कहा। अगले ही मोमेंट उसके आर्म से ब्लैक की गस हुई और जो डेथ और बॉडी स्ट्रेस से फील्ड थी। अरीना के स्पेक्टेटर्स ने उस की को फील करते ही ऐसा महसूस किया जैसे सब मरने वाले हों। उस बंदे ने अपनी लेफ्ट आर्म शेक किया और ब्लैक की डिस्पर्स हो गई, लेकिन उसके बाद जो सीन दिखा वो सबको कमा गया। उसके लेफ्ट आर्म बोन्स में ट्रांसपेरेंट हो गया था, बहुत थिक बोन्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। वो सीन एक्सट्रीमली टेरिफाइंग लग रही थी, इविल की निकल रही थी। इस वक्त सब लोग मतलब इनपेशेंट होकर उस टेरिफाइंग स्केलेटन क्लॉ को मोटियान के हेड की तरफ रश करते हुए देख रहे थे। सबने अपनी ब्रिज तक होल्ड कर ली थी। चेन जियांग की आइस भी वाइड होने लगी थी। उसकी डिवाइन सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए वो उस क्लॉ के अंदर की फियरसम पावर को क्लियरली सेंस कर पा रहा था। क्या यही मार्शल सोल है जो उसने अपने आप में फ्यूज किया है। मैं भाई फाइट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, उतना जा, क्योंकि बहुत लंबा लिखा राइटर ने यार, साले ने, मतलब 3 चैप्टर कर रहा हूँ, यही बस दिखा रहे हैं वो लोग, साला इतना क्या बोलूँ मैं इसको। अब मोटियान इस बंदे से पहले भी मिस्टीरियस रिले में फाइट कर चुका था। उसे पता था कि वो इसका सामना नहीं है। वो ही स्केलेटन क्लॉ जो डेथ की से पर मीट हो रहा था, सबके एक डेसोलेटेड फीलिंग दे रहा था। उस बंदे के अपीयरेंस के साथ ही परफेक्टली मैच करता था। मतलब जो उसका स्टूडेंट था, मोटियान स्केलेटन क्लॉ के कांटेक्ट में आने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे प्रेमोनिशन हो रही थी कि अगर उसने इस स्केलेटन को किया तो वो स्ट्रगल तक नहीं कर पाएगा और मर जाएगा। उस टेरिफाइंग स्केलेटन क्लॉ को अपनी तरफ रश करते तक मोटियान ने स्टन रोर किया। उसने बॉडी से वाइट और बस्ट हुई और उसका सामने एक सील फॉर्म हो गया। सुन जेरेन ने रिस्पॉन्स में कोल्ड और स्टिप स्माइल दी, लेकिन उसका क्लॉ फिर भी मोटियान की तरफ बढ़ता रहा और वाइट लाइट सील्ड उसके बीच में था। फिर भी वो उसे, जैसे स्केलेटन क्लॉ उस सील्ड को टच हुआ, उस सील्ड की ऑब्स्टकल फील ही नहीं हुआ, ऐसा था। उस बंदे को फील के फीट के नीचे जो ब्लैक वर्लपूल था वो कंटिन्यूसली मोटियान को खींच रहा था, जिस वजह से मोटियान बिल्कुल एस्केप नहीं कर पा रहा था। उसने कभी ऐसा मूव नहीं देखा था। डेथ वॉल ये किस टाइप की डेविल टेक्निक है, क्या मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया थी। वांग कुआंग का स्टूडेंट डेविल पाथ पर गिर चुका होगा। हाँ, एंशिएंट टाइम्स में कई राटियास पाथ एक्सपर्ट भी डेविल टेक्निक सीखते थे। एक्चुअली ये प्रोहिबिटेड नहीं है। जब तक तुम नेचर और रीजन के अगेंस्ट नहीं जाते तब तक तुम इसके कुछ नहीं कर सकते। वो कैमिंग सीरियस फेस के साथ, एक्सप्रेशन के साथ, मोटियान उसके क्लाइंट का डिसाइपल था और उसके साथ सेम ब्लड शेयर करता था, इसलिए वो उसके डेंजर में था। मतलब वही बता रहा था, ठीक है। उसके स्केलेटन क्लॉ के टिप्स ऑलरेडी मोटियान के फेस को टच कर चुके थे और जैसे ही उसने उसके स्किन को टच किया, मोटियान का फेस
पर टेरिफाइंग चेंज होने लगे। वो जो भी अभी यंग मैन था सडनली मिडिल एज मैन बन गया। मोटियन शॉक और टेरर से भर गया था। उसकी उसी वक्त उसके बॉडी से वायलेंट बर्स्ट ऑफ एनर्जी निकली, जिसके बाद लाउड एक्सप्लोजन हुआ और टेरिफाइंग गेल और की वेव्स हर डायरेक्शन में फैल गई। अरीना के सेंटर में ग्लेयरिंग वाइट लाइट फ्लैश हुई, जिसने सबका टेम्परामेंट ब्लाइंड कर दिया। सबको कुछ नजर नहीं आ रहा था, सब लोग मतलब देख रहे थे कि क्या हो रहा है। पूरा स्क्वायर कोलैप्स होने वाला था। बहुत जल्दी व्हाइट लाइट डिसअपियर हुई और सबके सामने सुन जेवराव दिखाई दिया, जो अपने हेड को उस ह्यूज स्केलेटन क्लॉ से डिफेंड कर रहा था। वो हल्का क्राउच किए हुए था, उसकी हेयर मेस में थे, क्लोथ्स टॉन हो चुके थे और वो लिप्स के कॉर्नर पर थोड़ा ब्लड भी था। दूसरी तरफ मोटियान अरीना पर धीरे धीरे क्राउड कर रहा था। वो ऑलरेडी यूएस तक पहुंच चुका था। जब सुन जोरन ने ये रियलाइज हुआ तब मोटियान अरीना से बहाल क्राउड कर चुका था। मोटियान मरा नहीं था, लेकिन वो कायमिक रिग्रेट भरी सांस छोड़ता है। ऑल थॉट वो मोटियान की लाइफ सेव हो गई थी, लेकिन वो क्रिपल हो गया था। उसने बर्स्ट ऑफ एनर्जी रिलीज करने के लिए अपनी खुद का डांटियान एक्सप्लोड कर दिया था। अगर उस वक्त सुनजोरन डिफीट ना करता तो उसे सीरियस इंजरीज होती। ये बेसिकली अपनी कल्टीवेशन एबोलिश करना था, और ऐसा करने के लिए बहुत ह्यूज करे चाहिए होता था। चेन जियांग और वू काइमिंग तुरंत मोटियान के पास गए। चेन जियांग ने मोटियान होकर तुरंत हेल्थ स्प्रेड ग्रास खराया। इस वक्त उसकी कंडीशन बहुत ही खराब थी। मोटियान ने चेन जियांग के क्लोथ टाइटली पकड़ लिया और फिल्टरिंग वॉइस में बोला, ब्रदर चेन, तुमने देखा, तुम बिल्कुल भी इसे फाइंड को फाइनल रिवॉर्ड पाने मत देना, लेकिन वरना फ्यूचर में ये एंडलेस ट्रबल क्रिएट करेगा। ये सेंटेंस बोलते ही वो बंदा बेहोश हो गया। इस वक्त वो बहुत ज़्यादा ओल्ड लग रहा था। उसके हेयर ग्रे हो चुके थे, उसकी वाइटलिटी ऑलमोस्ट बहुत वीक हो चुकी थी। लाइफ स्पेन ही नहीं चुरा सकता था, बल्कि वाइटलिटी भी वो ऑब्जर्व कर सकता था। उसकी ये टेक्निक, ठीक है। उस जाइंट स्केलेटन क्लॉ को देखकर दूसरे मेन लेंस के टाइकून फ्राउन एक्सप्रेशन के साथ डिस्कस करने लगे। और इतनी ओपनली डेविल टेक्निक यूज करना बहुत लोगों को डिस्गस्टिंग लगा। इस मोमेंट से सबके आइज में वो बंदा हेल डेविल जैसा बन गया था। अरीना में खड़ा सुन जोरेन हाई एंड माइटी स्ट्रेंस में चेन जियांग को ओवरलुक कर रहा था। उसकी आइज मर्डरस इंटेंस से फ्लिकर कर रहे थे। उसके जाइंट स्केलेटन क्लॉ वापस नॉर्मल आर्म में आ चुके थे, लेकिन क्लियरली उसने जो मार्शल स्किल यूज की थी वो एक्सट्रीमली इविल और पावरफुल थी। सिर्फ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में ही मोटियान डिफीट हो गया था, और अपनी लाइफ बचाने के लिए उसे अपने डांटियान डिस्ट्रॉय करना पड़ा था। ये एक बहुत बड़ा ब्लो था मार्शल आर्टिस्ट के लिए। अब चेन जियांग फाइनल राउंड में उस बंदे के बीच लड़ने वाला था। काफ़ी लोग चेन जियांग के लिए वरी करने लगे थे। साथ ही वो भी कर रहे थे कि चेन जियांग सुन जूरेन को नॉकआउट कर दे। ये डेफिनेटली मार्शल स्कूल है, लेकिन मुझे इसके बैकग्राउंड नहीं पता। और सुन जूरुन कुछ इविल टेक्निक भी कल्टीवेट कर रहा है। लियू मिंगर ने आईब्रो ट्विच करते हुए कहा। हुआ जिंगू भी सेम फील कर रही थी। दोनों सीक्रेटली चेन जियांग के लिए फिकरमंद थी। अगर सुन जोरो निर्वाणा एक्सपर्ट होता तो कई लोग रात को सो नहीं पाते, क्योंकि बहुत लोगों ने नोटिस किया था कि सुन जोरुन जो इविल टेक्निक कल्टीवेट कर रहा है उसे दूसरों को एब्जॉर्व करना जरूरी है। मतलब देखो, इस बंदे को ना इन टेक्निक यूज करने के लिए ये खुद खत्म हो, जैसे जॉम्बी की तरह दिख रहा है ना, इसको कंटिन्यूसली किसी और लाइफ स्पैन एब्जॉर्व करनी पड़ती थी, ऐसा था, ठीक है। सुन जूरन विंस एंड एडवांस टू फाइनल राउंड। 3 दिन बाद वो यही चेन जियांग के साथ फाइट करेगा। ये किंग्स मार्शल आर्ट असेंबली का फाइनल फाइट हो गई। वांग को हमने लॉर्ड वॉइस में कहा। मोटियान के न मरने पर वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट था। सुन जूरन को अरीना से नीचे उतरते थे चेन जियांग ने अपनी फिस्ट टाइटली क्रेंच कर ली। उसने गु देंगचेंग को मीनिंगफुल ग्लांस दिया और उसके साथ वहां से चला गया। वो काइमिंग मोटियान को आर्म्स में उठाकर फ्लाई कर गया। एक एक करके सब मार्शल आर्ट मार्शल पैलेस से चले गए, लेकिन सबके माइंड्स में वो नज़र थी, ठीक है। किल लाइफ एंड डेथ, लाइफ को एब्जॉर्व कर सकता था, वही भरा हुआ था। जब भी लोग उस सीन को देखते वो डर जाते। डेविल, यही नाम सबने उस बंदे को दे दिया था। गु देंगचेंग के साथ चेन जियांग टेलीपोर्टेशन एरे के थ्रू एक्सट्रीम मार्शल से वापस लौट गया। चेन जियांग फॉरबिडन एरिया में जाकर हुआंग जीतियान से उसके मार्शल सोल के बारे में पूछना चाहता था। वांग और हुआंग जीतियान सेम एरा के थे। चेन जियांग को लग रहा था कि हुआंग जीतियान डेफिनेटली कुछ जानता होगा। उसे बिलीव था कि वांग ने भी मार्शल सोल सन जूरिन को दिया है, वरना सन जूरिन इतना ओबिडेंट नहीं होता। कुछ हुआ है, ठीक, कंट्रोल कर रहा है ऐसा। मैं नीचे जा रहा हूँ। गु देंगचेंग
को वेट करने बोलकर चेन जियांग अंदर चला गया। चेन जियांग को देखते ही हुआंग जीतियान के फेस पर सीरियस एक्सप्रेशन आ गया। उसने रियलाइज कर लिया था कि कुछ सीरियस हुआ है, लेकिन फिर भी वो अपनी यूजुअल लाफर में बोला, ब्रैड किंग्स मार्शल आर्ट असेंबली में क्या हुआ? क्या तुम इस बार हार गए और यहाँ भाग कर आ गए? बहुत डिसअपॉइंटमेंट। चेन जियांग ने पेशेंस दिखाते हुए कहा, टीचर आप भी मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। मैं हारा नहीं हूँ, लेकिन मुझे कुछ ट्रबल मिला है और मुझे आपसे एडवाइस चाहिए। फाइनल राउंड स्टार्ट होने में अभी भी 3 दिन है। जिस पर्सन का मुझे सामना करना है वो एक्सट्रीमली पावरफुल है और इविल मार्शल टेक्निक यूज करता है। वो अपनी बियर टच करते हुए हुआंग जीतियान हंसा और बोला, रुको, पहले मुझे किंग्स मार्शल आर्ट असेंबली के तुम्हारा पूरा एक्सपीरियंस बताओ। मैं यहाँ बोर होते होते मर रहा हूँ। चेन जियांग पेशेंट रहा और उसने केयरफुली सब कुछ पूरा हुआंग जीतियान को बता दिया। ठीक है। को ये भी बताया कि उसके स्टूडेंट को उसने किल कर दिया, वांग के स्टूडेंट को। ठीक है। सब कुछ सुनने के बाद हुआंग जीतियान के फेस पर सोलम एक्सप्रेशन आ गया। चेन जियांग ने कई बार पूछा, लेकिन उसने कोई आंसर नहीं मिला। हुआंग जीतियान की ओल्ड फिस्ट भी टाइटली क्लच हो गए। कुछ मोमेंट्स बाद हुआंग जीतियान ने हैवी शिफ्ट छोड़ी और रिलैक्स होते हुए बोला, जैसे मैंने सोचा था बिल्कुल वैसे ही हुआ। वो वांग सच में पागल हो गया है। तो क्या लगता है क्या हुआ है? चलिए हम भी देखते हैं। हुआंग जीतियान के एक्सप्रेशन से चेन जियांग को समझ आ गया कि उसे डेफिनेटली उस सोल के बारे में कुछ न कुछ पता है। टीचर, आपको उस मास्टर सोल के बारे में कितना पता है? चेन जियांग ने पूछा। उसे उस मास्टर सोल की वीकनेस पता चल जाती तो वो उसके लिए प्रेशर काफ़ी कम हो जाता। सुन जूरन के मेथड देखने के बाद चेन जियांग भी टेरिफाइड फील कर रहा था। मो टियान को उस क्लॉ ने सिर्फ हल्का सा स्क्रैच किया था और वो पल भर में मिडल एज्ड मैन में बदल गया था। ये सोचकर ही वो डर फील करने लगा। उस मास्टर सोल का नाम इविल स्केलेटन मास्टर सोल है, मतलब सोल है। अभी वो सिर्फ उसे अपने आर्म में फ्यूज करना चाहता है, के साथ फ्यूज करना चाहता है, लेकिन जैसे जैसे वो स्ट्रॉन्गर होता जाएगा वो इविल स्केलेटन मास्टर सोल उस पर पूरा कंट्रोल पा लेगा, उसके पूरे बॉडी में स्प्रेड हो जाएगा और वो एक ह्यूज स्केलेटन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, जिसके पास सिर्फ इविल कॉन्शियसनेस होगी। हुआंग जीतियान ने फ्राउन काउंट फेस के साथ रिप्लाई दिया, मैं तुम्हें उसके साथ फाइट करने रिकमेंड नहीं करता, तुम्हें फिर से सोचना चाहिए। मतलब ऐसा था कि वो जो यूज कर रहा है वो बस उसके हाथ में है, ठीक है, जिसकी वजह से वो ज़ॉम्बी की तरह दिख रहा है वो बंदा, है ना, और धीरे धीरे वो उसके पूरी बॉडी पे अपना कॉन्शियसनेस कवर कर लेगी, उसका कॉन्शियसनेस मिटा देगी। ऐसा था। चेन जियांग थोड़ी देर सोच रहा था, फिर वो पूछा, टीचर ये इविल स्केलेटन सोल क्या है? इविल स्केलेटन मार्शल सोल, ठीक है, हुआंग जीतियान ने बताया, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ईयर्स पहले हुई लास्ट रियलम बैटल का रिलिक है। किंग्स मेडलैंड के एक एक्सपर्ट ने एक डेविल को कैप्चर कर लिया था। उस डेविल को मारने के बाद ये मार्शल स्कोल मिला था मुझे, मतलब सोल मिला था, मैं स्क्रोल बोल रहा हूँ, ठीक है। मुझे लगता है वो पर्सन डेविल मार्शल पैलेस का फाउंडर था, डिवाइन मार्शल पैलेस का। पहले जब वांग कुआन ने इसे ऑफ किया था, तब हमने उसे एडवाइस किया था कि इसे डिस्ट्रॉय कर दे, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि उसने अपने स्टूडेंट के पास उसे यूज करेगा। फॉरपेट चेन जियांग के लिए गिव अप करना डिफिकल्ट था, वो इतनी दूर आ चुका था। फिर फाइनल बैटल बाकी थे सिर्फ और सिर्फ, जिसके बाद उसे फ्रूट ऑफ फॉर्चून मिल सकता था। टीचर, मैं ट्राई करना चाहता हूँ सप्रेसिंग डेविल युआन, मतलब डेविल एक्सरसाइज कल्टिवेट कर रहा हूँ। मैं सप्रेसिंग डेविल गोल्डन बॉडी भी कल्टिवेट कर रहा हूँ, शायद मैं उस थिंग को रस्टेन कर पाऊंगा, चेन जियांग कहता है। हुआंग जीतियान ने पहले भी ये पॉसिबिलिटी सोची थी, आखिर में उसने हेड नॉट किया। अगर तुम उसे रेस्टेन कर सको तो उस एविल स्केलेटन मार्शल स्कूल को परमानेंटली मतलब ख़त्म कर देना। वांग के एल्डेस्ट स्टूडेंट को मारने में भी तुम्हें कोई स्क्रपल्स नहीं रखना चाहिए, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम ये नहीं कर पाओ तो एस्केप करने की पूरी कोशिश करना। मुझे लगता है कि तुम कर पाओगे। चेन जियांग को बिलीव था कि अगर वो मतलब ड्रैगन गर्ल की पावर के साथ फ्यूज करे तो वो उस बंदे को ब्रेक कर सकता था, मतलब उस वॉल को, ठीक है, डेथ वॉल को। टीचर, क्या आपको पता है कि वो मिस्टीरियस रिवॉर्ड क्या है? चेन जियांग ने क्यूरियस टोन में पूछा। वो प्रॉपर्ली किंग्स मिस्टीरियस रियलम में एंटर करने की परमिशन है। अंदर क्या है मुझे भी क्लियरली नहीं पता। मैंने एक बार ब्लू ब्लड फैमिली के ओल्ड मैन से इसके बारे में सुना था। वो वही ओल्ड मैन था जो उस लान का ग्रैंडफादर था, जिसके बारे में उसने तुम्हें बताया था।
वांग यीतन कहता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो मर चुका होगा। किंग्स मिस्टीरियस रेलम, चेन जियांग थोड़ा स्टन था। हर कोई अंदर नहीं जा सकता, इवन किंग्स mainland के टाइकून्स भी अंदर एंटर नहीं कर सकते, लेकिन वो एक मिस्टीरियस रेलम है। अगर तुम अंदर जा पाए हे तो ये डिवाइन मार्शल पैलेस का फेस पर एक स्लैप होगा, जैसे क्योंकि किंग्स mainland के असली रेसिडेंट्स तक अंदर नहीं जा सकते, लेकिन तुम आउटसाइडर जा पाओगे। अब चेन जियांग मिस्टीरियस रेलम को लेकर और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। टाइम कम होने की वजह से चेन जियांग ने कुछ और बातें पूछी और तुरंत वहां से चला गया। अब उसे उस मार्शल स्कूल के बैकग्राउंड को पता चल चुका था, लेकिन उसे डायरेक्टली एडवांटेज कुछ नहीं मिला था। वो सिर्फ होप कर सकता था कि सेपरेशन युआन की उस स्केलेटन को पावर को रेस्टिंग कर दे। फॉरबिडन एरिया से लीव करने के बाद चेन जियांग एक्सट्रीम डेन किंग कोर्टयार्ड लौट आया और एक दिन रेस्ट लिया। लान लान के साथ फाइट के बाद वो भी काफ़ी टायर्ड थक चुका था। अपनी करंट स्ट्रेंथ से काफ़ी ड्रैगन फोर्स कास्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। ट्रू की बहुत फास्ट कंज्यूम होती थी, काफ़ी ट्रू की कंज्यूम कर देता था ये टेक्निक उसकी। फाइनल्स में अब सिर्फ 2 दिन बचा था। सन जूरिन की स्ट्रेंथ देखने के बाद बहुत लोग चेन जियांग पर उतना बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि मोटियन भी बहुत स्ट्रांग था। फिर भी वो लाइफ बचाने के लिए उसे डांटियन खत्म करना पड़ा। काफ़ी लोग बिलीव कर रहे थे कि चेन जियांग बस मोटियन से थोड़ा ही स्ट्रॉन्गर होगा। चेन जियांग और गु देंगचेंग किंग mainland पहुंच गए। जैसे ही वो आए उन्होंने वुई कामिंग को सोने में एक्सप्रेशन के साथ अपने सामने अपीयर होते देखा। लान लान को किसी ने इंजर्ड कर दिया, वू कामिंग ने कहा। मतलब सीरियसली वो अभी कहाँ है? चेन जियांग ने फ्राउंड फेस के साथ पूछा। लान लान बहुत स्ट्रांग है। हाँ, उसने उसे उस दिन इंजर्ड किया था, लेकिन हेल स्पिरिट ग्रास की वजह से लान लान की स्पीड रिकवर हो चुकी थी। मैंने उसे लियू मिंगर और हुआ जिंग्यू के पास छोड़ दिया है। हुआ जिंग्यू ने उसे डांस खिलाया है, लेकिन वो अभी भी बेहोश है, वू कामिंग ने रिप्लाई किया। चेन जियांग और गु देंगचेंग तुरंत वू कामिंग के साथ एक बिल्डिंग में गया, जहां लियू मिंगर और हुआ जिंग्यू लान लान के स्वास्थ्य पकड़कर अपने ट्रू की से उसका ट्रीटमेंट कर रही थी। लान लान पर बेड पर पड़ी हुई थी, उसका लिटिल फेस कॉप्स की तरह लग रहा था। चेन जियांग क्लियरली सेंस कर पा रहा था कि उसकी वाइटलिटी बहुत वीक हो चुकी है। ये सुन जूरिन का काम है, चेन जियांग ने हेवी टोन में कहा। वो फ्यूरियस हो गया था क्योंकि उसे लग रहा था कि सुन जूरिन ने लान लान पर अटैक करके उसे डेमन हार्ट्स के बारे में पूछा होगा। वान कुआन के लिए लान लान पर ट्रस्ट करना इम्पॉसिबल था, इसलिए उसने डेफिनेटली सन जूरिन को इतना रूथलेस काम करने को कहा। उसकी इंजरीज इतनी सीरियस नहीं है, लेकिन उसकी वाइटलिटी कंटिन्यूसली वीक होती जा रही है। अगर सोल को वाइटलिटी न मिले तो वो बॉडी लीव कर देती है। तुम्हें जल्दी से कोई सोल्यूशन सोचना होगा, हुआ जिंग्यू ने बोला। चेन जियांग को काम लेकिन फियरलेस फेस को देखते हुए वो समझ गई कि वो अंदर से कितना फ्यूरियस है। चेन जियांग ने एक जेड बोतल निकाली और लियू मिंगर को बोला उसे लान लान के माउथ में अपर मतलब पिला दे। उसने क्रिस्टल लाइक गोल्डन लिक्विड की एक ड्रॉप लान लान के माउथ में डाली। वो गोल्डन ड्रैगन सलाइवा था जिसने ह्यूज अमाउंट ऑफ वाइटलिटी भरी हुई थी। ये आइडिया सू मियाओ ने और बा यूयू ने दिया था। जैसे ही गोल्डन ड्रैगन सलाइवा लान लान के माउथ में गया, उसका कॉम्प्लिकेशन इमीडिएटली रिड्यूस होने लगा, मतलब ठीक होने लगी, ठीक है, लेकिन बहुत जल्दी उसकी वाइटलिटी फिर से डिक्रीज होने लगी। उसे एक और ड्रॉप खिलाओ। एल्डर वो हेल्प करेंगे थोड़ी हेल्प करेंगे, एल्डर वो कहते हैं, ठीक है, थोड़ी हेल्प करेंगे। उस लिटिल गर्ल की बॉडी में डेथ की का एक मास है जो मेडली उसकी वाइटलिटी को एब्जॉर्ब कर रहा है। जब तक ये डेथ की एक्सपेल नहीं होती तब तक ये किड सेव नहीं हो सकती, हुआ जिंग्यू ने कहा। गु देंगचेंग और वू कामिंग ने हेड नॉट किया। वो देख सकते थे कि चिन जियांग और लान लान का रिलेशन काफ़ी अच्छा हो चुका है। लियू मिंगर ने लान लान को टेंडर बॉडी को सपोर्ट किया और ताकि उसकी बैक वू कामिंग और गु देंगचेंग की तरफ हो। उसके बाद गु देंगचेंग और वू कामिंग ने अपने पाम्स लान लान के बैक पर रखे। लियू मिंगर हुआ जिंग्यू ने भी अपने जेड लाइक हैंड्स लान लान के पाम पर रखे। स्टार्ट, हुआ जिंग्यू ने लो वॉइस में कहा। 4 निर्वाणा रिदम एक्सपर्ट के जॉइंट एफर्ट से वो डेथ की धीरे धीरे डिस्पर्स होने लगी, लेकिन उसके प्रेशर में लान लान की बॉडी है बाहर निकलेगी, मतलब उनकी ट्रू की प्रेशर में बाहर निकल रही थी, ठीक है। ब्लैक की तुरंत लान लान की बॉडी से इमर्ज हुई और वो पेनफुल ग्रोन करने लगी। इस वक्त 4 टाइकून्स अपनी ट्रू की और डिवाइन सेंस उसकी बॉडी में डाल रहे थे। पेन फील होना नेचुरल था, लेकिन वो इस बेनिफिट भी ले रही थी। उसकी मेरिडियंस और ज़्यादा थिक और स्टडी हो गई थी और उसकी कई फिनर मेरिडियंस भी बाईपास हो गए, मतलब बहुत फ़ायदा हुआ था, ठीक है, इसकी वजह से। और राइट, लियू मिंगर ने लाइट शिफ्ट करते हुए लान लान को फिर से बेड पर लिटा दिया। उसे एक और ड्रॉप खिलाओ, लियू मिंगर ने चेन जियांग को कहा। चेन जियांग के पास गोल्डन ड्रैगन सलाइवा काफ़ी क्वांटिटी में था। वो ऑब्वियसली उसे करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है, मतलब
कंजूसाई नहीं करने वाला था, लेकिन ये गोल्डन लिक्विड देखकर चारों निर्वाणा रियलम मार्शल आर्टिस्ट फिर से जेलस हो गए। उन्हें पता था कि ये एसेंस एक एक्सट्रीम ट्रेजर है, सिर्फ एक ड्रॉप किसी डाइंग पर्सन को भी इंस्टेंटली रिकवर करा सकता था। ऑफ कोर्स उन्हें यह नहीं पता था कि चिनजांग एक्चुअली ये चिनजांग का स्पेशल सलाइवा था जो उसने डिवाइन एक्सरसाइज से अपने माउथ में अपने माउथ से लार थी चिनजांग की, ठीक है, सीधी सीधी ऐसी बात। चिनजांग सुन जेरुन की इविल टेक्निक्स बहुत स्ट्रांग है, तुम्हें केयरफुल रहना होगा, लियू मिंगर ने एग्जॉस्ट किया कहा है। हालांकि वो चिनजांग को फोर्ट फेल करने के लिए परसूड करना चाहती थी, लेकिन वो चिनजांग को काफ़ी अच्छे से समझती थी। वो चिनजांग पर बिलीव करती थी कि वो जीत सकते हैं, लेकिन परसुइंग यूजलेस थी। मैं चाहती हूँ कि तुम विड्रॉ कर लो, लेकिन तुम नहीं करोगे, मैं जानती हूँ। लियू मिंगर की प्रिटी आइज में कंसर्न और वरी देखकर वू कामिंग को तुरंत रियलाइज हुआ कि लियू मिंगर और चेन जियांग का रिलेशनशिप सिंपल नहीं है। देखो राइटर क्या बोल रहा है पता है, 7th लेवल क्रॉस करने के बाद अब लियू मिंगर चेन जियांग से ज़्यादा शर्माती नहीं थी। बात ये थी कि जो चेन जियांग है हमेशा बिजी रहता था, इसी वजह से दोनों को इंटीमेट होने का मौका नहीं मिलता था। बहुत जल्दी लालन होश में आ गई। जैसे उसने चेन जियांग और बाकी सबको अपने पास देखा, उसने समझ लिया कि उसकी छोटी सी जान इन लोगों ने बचाई है। हालांकि वो अभी तक अनकॉन्शियस थी, बेहोश थी, लेकिन उसका थोड़ा सा कॉन्शियसनेस अभी भी एक्टिव था। वो क्लियरली फील कर पा रही थी कि 4 पावरफुल पर्सन्स की ट्रू की उसके बॉडी में फ्लो कर रही थी। तुम्हारी लान फैमिली भी कमाल है एक्चुअली, तुम जैसे किड को अकेले भागने दिया और इतना ढूंढने के बाद भी मुझे तुम्हारी लान फैमिली का एक भी मेंबर नहीं मिला, वो कैमिंग ने सिर्फ करते हुए कहा। लान ने वीक स्माइल दी और फीबल वॉइस में बोली, थैंक यू सीनियर्स। लान को चिक्स टच करते हुए हुआ जिंगू टेंडर लाफ में बोली, अगर थैंक बोलना है तो बोलो, वरना तुम्हारी लाइफ तो काफ़ी पहले चली जाती है। इस काउंटर को चिनजांग को बोला, ठीक है। लियू मिंगर थोड़ी जेलस फील कर रही थी, इवन थॉट वो जानती थी कि चिनजांग और लान फ्रेंड्स है सिर्फ, पर अटैक जूरन ने किया था, राइट? चिनजांग ने काम टोन में कहा। सुन जूरन, जूरन ही बोलेंगे इसको हम लोग, ठीक है। लान ने हेड चक्कर और रिप्लाई किया, मुझे नहीं पता, मैंने किसी को नहीं देखा। जब मुझे मेरी बॉडी को पियर्स कर गया, कुछ मेरे बॉडी को पियर्स कर गया, मुझे लगा कि मैं मरने वाली हूँ। तब किसी ने पूछा कि मुझे वो डेमन हार्ट्स कहाँ से मिले। मैंने बस वहाँ से पास हो रहा था, तब मुझे बहुत डेंस इविल की फील हुई। मैं चेक करने गया तो ये लिटिल गर्ल ग्राउंड पर पड़ी मिली, वो काइमिंग ने कहा, ठीक है। वो डेमन हार्ट्स चिनजांग ने ही लान को दिए थे और उनकी वजह से ही लान पर उस बंदे ने अटैक किया था और वो ऑलमोस्ट मर ही गई थी। इस वजह से चिनजांग अंदर ही अंदर फ्यूरियस हो गया, लेकिन अंदर से वो भी बिल्कुल बाहर से काम दिख रहा था, ठीक है। हुआ जिंगू ने कहा, चिनजांग ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं और लियू मिंगर दोनों सन जुरून से के अटैक से डील करने का कोई मेथड नहीं सोच पा रहे हैं। अगर उस बंदे ने हम जितना स्ट्रांग हो गया तो हम सिर्फ एस्केप चूज कर सकते हैं, और अगर हम उसके साथ फाइट अगर तुम फाइट करोगे तो तुम बहुत जल्दी डेंजरस में पड़ जाओगे, ऐसा था, ठीक है। मत करो, अगर हमारे लेवल पे भी होता तो हम बस भाग सकते थे, ऐसा था। चिनजांग डिसमिसिव टोन में बोलता है, वो अभी भी आप लोगों जितना स्ट्रांग नहीं है। जिस मोमेंट उसने इविल स्केलेटन मार्शल स्कोल के साथ फ्यूज किया, सोल के साथ, उसी वक्त उसका निर्वाणा रियलम में एंटर करना इम्पॉसिबल हो गया। इविल स्केलेटन मार्शल सोल, मुझे लगता है मैंने अपने पेरेंट्स को एक बार इसके मेंशन करते सुना था 100,000 ग्रेट बॉटल में, वही बातें बताई जाती हैं, ठीक है। लियू मिंगर ने सरप्राइज एक्सप्रेशन के साथ कहा, जो हुआंग जितियान ने बताया था। चिनजांग ने नोट किया, मुझे भी अपने टीचर से इसके बारे में पता। वो कहता है कि जूनियर सिस्टर लान अच्छे से रेस्ट करो। चिनजांग को जाते देखकर हुआ जिंगू ने टेंडर्स नोट किया, ये ब्रैड सच में बहुत ऑब्स्टिनेट है, सबकी काइंड इंटेंशंस वास्ट कर रहा है, सबको अपनी तरफ कर रहा है, ठीक है। जब वो काइमिंग और गु देंचेंग हुआ जिंगू की आइस में वो स्ट्रेंज लुक देखा, हुआ जिंगू ने देखा था, ठीक है। तो वो चिनजांग को देखते वक्त दिखा रहे थे, तो दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि हुआ जिंगू और लियू मिंगर जैसे अलूफ और पावरफुल लेडीज चिनजांग के साथ इतना अच्छा रिलेशन कैसे हो सकता है। चिनजांग अपने रूम में वापस लौट गया। वहाँ उसने अपने आइज क्लोज करके रिपोज में बैठना शुरू किया और खुद को सुन जुरून से फाइट के लिए प्रिपेयर करने लगा। ये डेफिनेटली लाइफ एंड डेथ बैटल होने वाली थी। ये तो एक्चुअली डेविड लॉर्ड इविल स्केलेटन का मार्शल स्कूल निकला। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस गाय का मार्शल स्कूल अभी तक एग्जिस्ट करता होगा। सुमियाओ ने कहा, भाई यू अपनी आइस कोल्ड और स्टेन वॉइस में
बोली मुझे लगता है कि ये बात इतनी सिंपल नहीं है। डेविल लॉर्ड इविल स्केलेटन को अनडेड लॉर्ड भी कहा जाता था। ये मार्शल सोल वेरी लकली उसकी एक्चुअल सोल हो सकती है और वो अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल सीक्रेट्स सेव करके रखे हुए हैं। अगर उसने अपनी मार्शल सोल को यूजर को डिवाइन सेंस पर इन्फ्लुएंस कर दिया तो वो जरूर रिजरेक्ट हो जाएगा। मतलब ऐसा था कि उसकी मदद से वो रिजरेक्ट हो सकता था। दोनों की बातें सुनकर चेन जांग बिल्कुल काम नहीं रह पाया। वो अपना 100 पुराने डेविल अगर रिजरेक्ट होगा तो सिचुएशन बहुत टेरिफाइंग हो सकती थी अगर वो जाग गया तो। ठीक है, अगर कोई टेम्पटेशन रेजिस्ट नहीं कर पाया तो उस पर्सन को इविल लॉर्ड स्केलेटन धीरे धीरे डिवोर कर लेगा और फिर वो वही बन जाएगा। सु म्याओ ने वही बताया। ठीक है, चेन जांग कहता है अगर मैं हार गया तो जरूरी होगा कि वो सब लोग मिलकर सुन जूरिन को किल कर दे ताकि फ्यूचर में ट्रबल क्रिएट ना हो। अगली सुबह जल्दी बात लेने के बाद चेन जियांग ने ब्लैक टाइट्स कपड़े पहने और कंटिन्यूसली अराइव कर गया। स्पेक्टर्स देखने लगे उसे। ठीक है, बैटल की तरफ जाने लगा। जैसे जैसे सन ऊपर आ रहा था स्क्वायर में और भी क्राउड गैदर हो रही थी। मेजॉरिटी स्किल्स दूसरे माइनलैंड से आए हुए थे। मेनलैंड के मार्शल आर्टिस्ट किंग्स मेनलैंड के मार्शल आर्टिस्ट भी मेंबर में कम नहीं थे। ये मैच डेफिनेटली सेंसेशनल होने वाला था। चेन जियांग अभी अभी स्पिरिट मास्टर एलम में एंटर हुआ था जबकि सन यूजूरिन काफ़ी समय पहले ही उस लेवल पर पहुंच चुका था। उनके बीच फुल स्टेज का गैप था और वो मो टियान के साथ फाइट में सुन जूरुन ने जो मार्शल सोल दिखाए थे उसने सबको शॉक कर दिया था। उसकी वजह से सबको लग रहा था कि सुन जूरुन काफ़ी आराम से चेन जियांग को हरा देगा। चेन जियांग ने डिस्टेंट पवेलियन में खड़े गू दंगचंग और ओल्ड मैन के साथ था मू टियान को आइज में देखकर चेन जियांग सीक्रेटली खुश हो गया क्योंकि मू टियान की कंडीशन उसके एक्सपेक्टेशन से बेटर हो चुकी थी। ठीक है, वो पहले ही थोड़ा यंगर दिख रहा था। मतलब वो दोनों वही खड़े थे गू दंगचंग और वो। ठीक है, दूसरे पवेलियन में हुआ जिंग्यू लियू मिंगर और लान लान विंडो सील्स पर थी। जब उन्होंने चेन जियांग की गेस्ट दूसरे पवेलियन पर देखी तो उसने फेमिलियर फेसेस देखे जैसे यून जाओ दाओ यिंग जाओ और भी लोग वही आते। ठीक है, इसी वक्त सुन जूरिन भी आ गया और वो वांग के पीछे चल रहा था। उसके पेल फेस पर एक्सट्रीमली स्टीफ स्माइल थी और उसके डेड ग्रे प्यूपल्स में एक्साइटमेंट की एक सिल्वर लाइट थी। वो ओवर कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था। ठीक है, वांग तो उससे भी ज़्यादा स्माइल कर रहा था क्योंकि उसके ओपिनियन से चेन जियांग अरीना पर खड़ा बेसिकली अपना हेड खुद कटवाने के लिए आया था। चेन जियांग ऑलरेडी डेड हो चुका था उसकी नज़र में। वो हुआंग जितियान से हेट करता था, इसीलिए हुआंग जितियान के प्राउड डिसाइपल को मारना चाहता था और अगर चेन जियांग सबके सामने किल होता तो हुआंग जितियान कुछ भी नहीं कर पाता। इस वजह से वांग बिल्कुल फियरलेस एक्ट कर रहा था। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि चेन जियांग ने उस को बार बार इंसल्ट किया था और चेन जियांग ने उसकी रेपुटेशन और फेस भी लूज करवा दिया था। वांग बहुत टाइम से इस मोमेंट का वेट कर रहा था। तुमने लान लान पर अटैक किया था। सुन जूरिन को अरीना पर आते देख चेन जियांग ने कोल्ड टोन में पूछा। ये सही है, वो ऑलरेडी डेड हैं, सुन जूरिन ने स्टीफ वॉइस में कहा। उसकी वॉइस में सुनकर सबको अनकंफर्टेबल फील होने लगा। तुम्हें लगता है कि तुम उसे किल कर सकते हो? चेन जियांग ने डिस्टेंट पवेलियन की तरफ देखते हुए सुन जूरिन को भी उसकी गेज को फॉलो करने को कहा। उसके सामने वो खड़ी थी ब्यूटीफुल तरीके से। ठीक है, ये देखकर वो बंदा अपनी फिस्ट टाइटली क्लच कर गया। मैं इंश्योर करूंगा कि वो मर जाए। जिस पर मैं अटैक करता हूँ वो उसे मरना ही पड़ता है। मू टियान की एक्सेप्शन नहीं है, सिर्फ टाइम की बात है। मतलब सब लोग मरेंगे ऐसा था। ठीक है, मैंने अटैक किया है तो एक पॉइजनस की तरह है। चेन जियांग ने कोल्ड टोन में कहा। तुम्हारे 2 जूनियर ब्रदर्स भी यही बात बोलते थे लेकिन मेरे हाथों मारे गए। चेन जियांग की बात सुनते ही वांग की बॉडी ट्रेम्बल कर गई। वो फ्यूरियस वॉइस में तुरंत बोल था, स्टार्ट। देखो गाइस, एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही नहीं कि बताओ, क्योंकि लॉन्ग एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा वर्ड्स इधर उधर होने लगते हैं, जबान लड़खड़ाने लगती है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, वो कामिंग लियो मिंगर और ह्यू जिंग्यू सब ने फास्टेस्ट स्पीड से अरीना के पास अपीयर हो गए। लियान यिंग जाओ और जाओ जी लियांग की तुरंत फॉलो करते हुए आ गए। हीरोज माउंटेन के टाइकून्स भी अरीना के पास पहुंच चुके थे क्योंकि चेन जियांग की वजह से उन्हें अपने फाउंडिंग फादर्स की इनहेरिटेंस मिली थी। वांग की रोड से उनके इंटेंस ब्लड लस्ट फील हुई उन्हें। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि वांग इतना फ्यूरियस क्यों हो गया, लेकिन वो चेन जियांग पर वांग को अटैक करने नहीं देना चाहते थे। हुआ जिंग्यू भी लान के साथ लेकर वहां आ गई। करीब आने के बाद लान ने लो वॉइस में सुन जूरुन को देखते हुए कहा, यही है, मुझे इसका ऑरा याद है, इसी ने मुझ पर सीक्रेटली अटैक किया था। जब मैं वापस जाऊंगी मैं डेफिनेटली अपने क्लैनमैन्स से जस्टिस मांगूंगी। मैच स्टार्ट हो चुका था लेकिन सन जूरिन
ने इमीडिएटली अटैक नहीं किया। उसने वांग कुआंग की तरफ देखा और फिरोस वांग कुआंग को हेड नॉट करते हुए देखा। गो टू हेल, सुन जुरून ने कोल्ड वॉइस में साउट किया। उसने फीट के नीचे डेथ वॉल अपीयर हुआ। वर्लपूल की तरह था, समझ लो, ठीक है। मतलब एक सक्शन फोर्स था जिससे कोई भाग नहीं सकता था। चेन जियांग को खींचने लगा, जो साथ ही उसके लेफ्ट हैंड में वही अटैक स्केलेटन आर्म फिर से अपीयर हो गया, वही क्रीपी स्केलेटन, लेकिन इस बार वो स्लाइट स्केलेटन क्लॉ के अराउंड स्टैंड्स ऑफ ब्लैक मिस्ट भी उसके आसपास घूम रही थी इस बार, ठीक है। और भी टेरिफाइंग बात यह थी कि उसका डेथ की पहले से भी ज्यादा इंटेंस हो गया था, जिसकी वजह से सबको सफोकेटिंग फील होने लगा। पहले चेन जियांग को समझ नहीं आ रहा था लेकिन कि वर्लपूल को कैसे डील करे, लेकिन अब उसने पर्सनली उसे एक्सपीरियंस किया था तो उसे तुरंत समझ आ गया कि डेथ वर्लपूल असल में एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। चिन जियांग को डांटियान में टेरिफाइंग अमाउंट ऑफ 2 की से ऐसे मतलब एमिनेट होने लगी और उसकी वजह से डेथ वर्लपूल उससे सेंस नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से चेन जियांग खींच रहा था। इसी वजह से चेन जियांग से चेन जियांग खींच रहा था, ठीक है। मतलब पता नहीं क्या क्या हुआ। अगर चेन जियांग अपनी एनर्जी को आइसोलेट कर दे ताकि वर्लपूल से सेंस ना कर पाए, तो वो इस वर्लपूल के इफेक्ट नहीं कर पाता, वो इजिली इस टेरिफाइंग जायंट स्केलेटन क्लॉ को डॉच कर सकता था। मतलब ऐसा था, ठीक है, जब तक वो ट्रू की यूज करेगा उसके मतलब वो खींचता रहेगा, नहीं एक लोकेशन की तरह था वैसे ही। हाँ, गो टू हेल, उस बंदे ने लाफ के साथ अरीना में गूंज उठी। लाइटनिंग की बोल्ट स्पीड से अपना जायंट क्लॉ चेन जियांग की तरफ बढ़ाया। उस मोमेंट पर सबके हार्ट थ्रोट तक आ गए। लियू मिंगर, गू दंगचेंग भी चेन जियांग के लिए वरिड थे। सबके माइंड्स में एक मोमेंट के लिए ब्लैंक हो गए। उन्हें लगा कि चेन जियांग के हेड उस जाइंट क्लॉ में पकड़ लिया जाएगा और उसकी लाइफ फोर्स कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएगी। वो छोटा सा मोमेंट सबको इटर्निटी जैसा लग रहा था। सबके माइंड में काउंटलेस थॉट्स फ्लैश होने लगे। सुन जूरिन मैडमैन की तरह कंटिन्यूसली लाफ कर रहा था। उसके क्लॉ डेंस और ट्रू की से फील्ड था, लेकिन जैसे ही उसने चेन जियांग को पकड़ने वाला था, चेन जियांग सडनली गायब हो गया। यह सीन देखकर उस बंदे की स्माइल फ्रीज हो गई और जैसे ही चेन जियांग डिसअपियर हुआ, ऑडियंस में बहुत ही एक्साइटमेंट फूट पड़ी। सबने रिलीफ की सांस ली। लेकिन इम्पॉसिबल, तुम मेरे डेथ वर्लपूल से कैसे बच गए? उस बंदे ने पूछा। चेन जियांग को देखा और उसके पीछे खड़ा था जो चेन जियांग, उस बंदे के फीट के नीचे ब्लैक वॉल और भी फास्ट स्पिन करने लगा, लेकिन चेन जियांग वही खड़ा डिसमिसिव लुक दे रहा था। चेन जियांग को डेथ वॉल ब्रेक करते देख लियू मिंगा ने रिलीफ की सांस ली। अब चाहे चेन जियांग सुन जुरून के मैच न भी हो, फिर भी वो सेफली अरीना से नीचे उतर सकता था। वांग कुआंग तो और भी ज्यादा हेटरेट से दांत चबाने लगा। क्रिटिकल मोमेंट पर जब सन जुरून सक्सेसफुली होने वाला था, तब चेन जियांग ने अटैक डॉच कर लिया था। उस बंदे को भी डीपली शॉक्ड था सन जूरन, मतलब इसको सन जूरन है, इसको यही कहेंगे। अरे अजीब सा नाम है यार इसका, ठीक है। अपने दल पुल पर एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट था वो डेथ पुल पर। वांग कुआंग ने उसे पहले ही कहा था कि सेम जनरेशन में कोई उसका ओपोनेंट नहीं है, और चेन जियांग तो उससे एक स्टेज वीकर भी था। ये मिड में था, ये अर्ली आर में था, ठीक है, चेन जियांग। लेकिन बहुत जल्दी सन जूरन काम हो गया और उसने अपने ह्यूज स्केलेटन क्लॉ मतलब आर्म चेन जियांग की तरफ फियरसली स्विंग किया। इस वक्त सन जूरन के जाइंट स्केलेटन आर्म के एक टेरिफाइंग वेपन बन चुका था, न ब्लेड न स्पेयर। चेन जियांग को वैसे भी अभी कोई वेपन यूज नहीं कर सकता था, इसलिए एडवांटेज उस बंदे के पास क्लियरली था। अब तुम मेरे और आर्म को टच करने की हिम्मत रखते हो? हा, मैंने गारंटी देता हूँ कि तुम थोड़ा भी टच करोगे तो पक्का मर जाओगे। चेन जियांग को डॉच करते देख उस बंदे ने लाफर में बोला। चेन जियांग ने कभी इमेजिन नहीं किया था कि कॉप्स जैसा दिखने वाला सन जूरून इस वक्त इतना मैडली लाफ करेगा। वो उसके जाइंट आर्म स्केलेटन इतना स्विफ्ट था कि उसके अटैक्स डॉच करना डिफिकल्ट होता जा रहा था। सन जूरिन बहुत फास्ट था, अरीना ह्यूज जरूर थी, लेकिन फिर भी स्पेस लिमिटेड था। इसी वजह से चेन जियांग बस अरीना के अराउंड बैक एंड फोर्थ स्केप ही कर पा रहा था। इसका पॉइंट क्या है? तुम तो स्ट्रेंथ से फाइट करना पसंद करते हो ना, हमेशा ह्यूज मूव से थ्रो करते हो, और अब टर्टल की तरह छुप रहे हो। उस बंदे ने चेन जियांग को फुल उकसाने की कोशिश की, ठीक है, पर वो कर रहा था चेन जियांग को, ताकि वो काउंटर अटैक करे और उसका क्लॉ उसे टच कर सके। ऑफ कोर्स चेन जियांग फॉरएवर डॉच नहीं करने वाला था, लेकिन इस मैच का कोई मतलब नहीं रहता। पहले वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था। जब सन जूरून अटैक करता तो उसकी अटैक के साथ डेथ की रिलीज होती। अभी थोड़ी देर पहले चेन जियांग ने सीक्रेटली उस डेथ की को एक टीनी पोशन अपने बॉडी में एब्जॉर्ब किया और अपनी
सप्रेसिंग युवान की यूज करके अटैक किया। पहली बार ट्राई करने पर वो इजीली सक्सेसफुल हो गया। सप्रेसिंग युवान की ने डेथ की को डिस्ट्रॉय कर दी, लेकिन इफेक्ट को प्रॉपरली कंफर्म करने के लिए उसने और ज़्यादा डेथ की ऑब्जॉर्व की, और जिसके लिए उसे थोड़ा टाइम चाहिए था। ऑब्वियसली जब उसने वो एनर्जी एब्जॉर्ब की थी, उसकी स्पिरिचुअल पावर ने उसे टाइटली रैप कर लिया था ताकि वो स्प्रेड ना हो सके और उसकी बॉडी में ना फैल सके। सप्रेसिंग युवान की उसे एलिमिनेट करने की कोशिश कर रही थी इट्स इफेक्टिव, लेकिन इविल डेमंस को डील करने के लिए जितना इजी है, इजी नहीं है उतना, ठीक है। मतलब थोड़े पोर्शन की यूज कर पा रहा है लेकिन पूरा डील नहीं कर पा रहा। चेन जियांग अंदर ही अंदर खुश हो गया था, फिर भी ये उसके विनिंग चांस को काफ़ी बढ़ा रहा था। जब वो सप्रेसिंग युवान की से इविल डेमंस को डील कर सकता था तो ब्लेजिंग फ्लेम्स से वैक्स कैंडल बर्न करने जैसा इजी होता था। इविल डेमंस इजीली एलिमिनेट हो जाते थे। सडनली जू रन ने एक जाइंट स्केलेटन आर्म से ब्लैक की बस्ट हुई और वो इंटेंस और देखकर ऑडियंस भी डर के मारे कांपने लगी। ब्रॉड स्वॉर्ड की तरह वो जाइंट स्केलेटन आर्म फियर्सली हॉरिजॉन्टली चेन जियांग की तरफ स्ट्राइक करने लगा। इस बार चेन जियांग स्पीड से भी ज़्यादा थी चेन जियांग, ठीक है। चेन जियांग ने मूव किया और उसके आर्म में गोल्डन ऑरा बर्स्ट हुई। उसने डायरेक्टली उस जाइंट स्केलेटन आर्म के वर्स्ट को पकड़ लिया, लेकिन ये साइट देखते ही सारे देखने वाले सबको पता था कि वो जाइंट स्केलेटन आर्म कितने टेरिफाइंग है। वो एक ऐसा टूल था जो इविल डेमन की तरह लाइफ हार्वेस्ट कर सकता था। जो उसके कांटेक्ट में आता उसकी लाइफ फोर्स धीरे धीरे ड्रेन हो जाती, उसे डायरेक्टली ग्रैब कर लेता, लेकिन चेन जियांग ने, इवन वो बंदा भी कंप्लीटली शॉक्ड था। इस अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज लेते हुए चेन जियांग ने नर्वसली उस आर्म को पील किया और फियर्सली टर्न करते हुआ मतलब उस सन जूरिन के को उस शोल्डर को थ्रो की तरह उठाकर रूथलेसली ग्राउंड पर पटक दिया। मतलब अजीब अजीब सीन कर रहा है, ठीक है। तुम एरोगेंट हो, चेन जियांग ने कोल्ड टोन में कहा। उसके बाद क्रेज रोर किया और उसकी बॉडी से डजलिंग गोल्डन ऑरा निकलने लगा। गोल्डन ऑरा ब्लेजिंग फ्लेम से कवर थे और उन फ्लेम्स में विथ हिज एनर्जी मिक्स्ड थी। चेन जियांग ने ड्रैगन फोर्स, हेवनली सनफायर एंड स्ट्रॉन्गेस्ट युआन की फ्यूज कर दिया था, उनसे कंबाइन करके एक पावरफुल पावर बना दी थी। उसके बाद उसने सन जू रेन है, ठीक है, के जाइंट स्केलेटन आर्म को दोनों हैंड से टाइटली ग्रैब कर लिया और फियर्सली ट्विस्ट कर दिया। क्रैक की साउंड गूंजी और वो जाइंट स्केलेटन आर्म डायरेक्टली उसके शोल्डर से सेपरेट हो गया। सन जूरून का प्राइड, वो टेरिफाइंग जाइंट स्केलेटन आर्म चेन जियांग के हाथों अलग कर दिया गया था। सारे लोग स्टैचू के एक्सप्रेशन के साथ चेन जियांग के हैंड्स में पकड़े हुए एक जाइंट स्केलेटन हैंड को देख रहे थे। मतलब उसने सीधा ऐसे किया कि उसने अपनी पूरी, देखो, युआन की है ना, और सप्रेसिंग डेविल युआन की जो सनफायर था उसका, और शायद तक उसके पास जो और भी पावरफुल थे, है ना, ड्रैगन पावर, इन सबको मिलाकर एक पावरफुल पावर बनाया, जिससे उसने उसके जो वो था ना, क्या बोलते हैं, अरे यार, पावर, उसको काउंटर किया और सीधा उसके हाथ को पकड़ के ही उखाड़ दिया। तो अब क्या, उसकी बॉडी से वो हैंड जुड़ा हुआ था, है ना, तो अब वो उसके काम नहीं आ रहा, वो दर्द से चीख रहा है क्योंकि उसकी पूरी पावर उसी हैंड में थी। अब मान के चलो, जैसे, अब मैं तुमको एग्जाम्पल किसका दो यार, मैं क्या बताऊँ। चलो हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसको, थोड़ा सा मैं फाइट को खत्म ही कर देता हूँ मैं आज। उस बंदे का स्ट्रॉन्गेस्ट हिस्सा चेन जियांग के द्वारा उखाड़ लिया गया था, ठीक है, उसने अपने हाथ पे पकड़ा हुआ था और इस प्रोसेस में उस बंदे को सीरियसली इंजर्ड हो गया था। अब वो बंदा हार के ऑलरेडी तय हो चुकी थी उसकी, ठीक है। ये सडन रिवर्सल कंप्लीटली सबके एक्सपेक्टेशन से बाहर था। पहले उन निर्वाणा एक्सपर्ट ने कंक्लूड कर लिया था कि चेन जियांग इस तरह की पावर का सामना नहीं कर पाएगा। सब चेन जियांग ने एक्शन से सबको प्रूव कर दिया था कि किसी को भी पावर उसके लिए कोई थ्रेट नहीं बन सकता, मतलब करप्टेड पावर थ्रेट नहीं बन सकता, ठीक है। वो बंदा ग्राउंड पर स्ट्रगल कर रहा था, उसके फेस पर पेन से भरा हुआ था। सबको डिस्मे के लिए उस शोल्डर से ब्लैक ब्लड टपक रहा था। उस आर्म फाड़ कर निकाला गया जिसने ऑन लुक्स सबके दिल में जीथर भर दिया था, मतलब सबको फाड़ कर रख दिया, ठीक है, सीधा चेन जियांग उखाड़ दिया था। वैसे और भी स्ट्रेंज बात यह थी कि चेन जियांग के हाथ में जो रिप्ड अवे आर्म था उसमें से एक बूंद ब्लड नहीं बह रहा था, उसके हाथ से बह रहा था, मतलब जहां से उखाड़ा था, लेकिन इसमें से नहीं बह रहा था, ठीक है। ऑल थॉट चेन जियांग ने सन जूरून के आर्म फाड़ दिया था, लेकिन वो अपनी गार्ड डाउन नहीं कर सकता था क्योंकि वो अभी भी उस आर्म से आ रही डियाबोलिकल, मतलब डार्क पावर को सेंस कर सकता था जो उसकी बॉडी पर मेडली अटैक करने की कोशिश कर रही थी। वो जाइंट स्केलेटन आर्म को
रिप्ड आउट होने के बाद नॉर्मल हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। ऑन द कॉन्ट्रे वो मेडली स्ट्रगल कर रहा था, चिनजियांग से छूटने की कोशिश कर रहा था। अगर चिनजियांग बहुत सारे सप्रेसिंग डेविल युआन की यूज कर उस डेविल फोर्स को रेसिस्ट नहीं कर रहा होता, तो जो उसकी बॉडी में शिप करने की कोशिश कर रही, तो शायद वो ऑलरेडी उस जाइंट आर्म के कब्जे में डिफीट हो चुका होता। ठीक है, ग्राउंड पर ब्रीथिंग करते हुए सुन जूरिन को देखते हुए चिनजियांग धीरे धीरे उसके डिस्टेंस बना रहा था, क्योंकि वो फील कर सकता था कि वो आर्म सुन जूरिन के माइंड को अफेक्ट कर रहा था। चाहे चिनजियांग अच्छी तरह जानता था कि इस जाइंट स्केलेटन आर्म का इंसिडेंट क्या था, मतलब क्या था उसका मकसद। ठीक है, यह एक एंशिएंट डेविल सोल थी जो एक ह्यूज ग्रेट डेविल लॉर्ड नेम्ड इविल स्केलेटन लॉर्ड के द्वारा छोड़ा गया था, जिसके थ्रू वो दोबारा से रिजरेक्ट हो सकता था। सडनली एक जाइंट स्केलेटन आर्म से एक ब्लैक वायलेंट मास ऑफ एनर्जी बर्स्ट हुआ और जिसके इम्पैक्ट से चिनजियांग ने ब्लड थूक दिया, जिसकी वजह से उसके पास जाइंट स्केलेटन आर्म को छोड़ने के अलावा और कोई चांस नहीं था। मतलब देखो, उसने खुद को काउंटर अटैक कर दिया। ठीक है, आर्म ने किया था, जिसकी वजह से उसे चिनजियांग को छोड़ना ही पड़ा। सब लोग और भी ज़्यादा अमेज्ड हो गए थे। तब जाकर उन्होंने देखा कि चिनजियांग द्वारा रिप्ड आर्म अवे वापस जाकर उसकी बॉडी में क्विकली फ्यूज हो गया है सुन जूरिन के। उसके बाद सुन जूरिन स्वीटिंग फोर्सली करते हुए खड़ा हो गया। उसकी बॉडी कॉप्स जैसे पेल फेस पर अब इनकम्प्लीटली आइडियाज लग रही थी। चिनजियांग को सिनिस्टर नज़र से देखते हुए चिनजियांग को ऐसा फील हुआ जैसे उसे कोई डेविल घूर रहा हो। सुन जूरिन ने पहले रिस्टोर्ड जाइंट स्केलेटन क्लॉ को देखा और फिर सडनली अपने सर उठाकर क्रेज्ड लाफर में फूट पड़ा। उस लाफर को सुनकर सबके दिल में डर से भर गए। इवन स्टैंड्स में बैठे निर्वाणा रेलम मार्शल आर्टिस्ट भी फेसेस पर डर आ गया, क्योंकि सुन जूरिन बहुत ही इविल लग रहा था और फिर भी वो राइटर्स पाथ का एक्सपर्ट था। एक टॉप ग्रेड किंग वेंस मार्शल आर्टिस्ट और वांग कुआंग का एल्डेस्ट स्टूडेंट उस हॉरिफाइंग इविल मार्शल सोल के साथ फ्यूज होने के बाद एक्सट्रीमली स्ट्रांग बन गया था। और इस मोमेंट पर उस इवन चिनजियांग को भी इस इविल स्केलेटन मार्शल सोल की फॉर्मिडेबली को एडनॉलेज करना पड़ता था कि हाँ, ये बहुत पावरफुल है ऐसा। ठीक है, लेकिन एक्चुअली चिनजियांग इस बात से वरीड नहीं था, बल्कि इस एंशिएंट डेविल लॉर्ड की सोल से जो उस मार्शल सोल के अंदर छुपी हुई थी उससे वरीड था, जो ऑलमोस्ट र्यून्ड है। मतलब तुमने ऑलमोस्ट मुझे खत्म कर दिया था। थैंक यू, आई ऑल्सो वो कप। हा, वो मतलब हंस रहा था। ठीक है, वो पागलों की तरह हंस रहा था। यह सुनकर चिनजियांग को कॉम्प्लेक्स इमोशन मतलब चेंज हो गया और वो कंटिन्यूसली कुछ स्टेप पीछे हट गया। और उसने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इविल स्केलेटन लॉर्ड एक्चुअली सन जूरिन की बॉडी सक्सेसफुली सीज कर लेगा और स्केलेटन डेविल लॉर्ड रिजरेक्ट हो जाएगा। मतलब वो बंदा रिजरेक्ट हो चुका था। ठीक है, ऐसा था। तुम रियल ट्रबल हो, वाई यूयू ने सीरियस टोन में कहा। डू यू नीड माई स्ट्रेंथ? ड्रैगन गर्ल ने चिनजियांग से क्लियरली सेंस कर सकती थी कि उस इविल स्केलेटन लॉर्ड की स्ट्रेंथ कितनी टेरिफाइंग थी। चिनजियांग ने ड्रीप बीट ली और कहा, थोड़ी देर वेट करो। ये सुनकर मतलब सुन जूरिन ऑलरेडी मर चुका था। उसकी सोल स्केलेटन डेविल लॉर्ड के द्वारा डिवोर कर ली गई थी। तुम सीरियस हो? सरप्राइज मत हो, मैं सुन जूरिन हूँ, बट न्यू सुन जूरिन। ठीक है, राइटर्स लाफर में प्रूफ हो गया कि मतलब वो ऐसा बोले कि मैं वही हूँ लेकिन नया हूँ, मेरा वो हो गया है। उसका अपीयरेंस जाइंट हेड वापर अपीयर हो गया था। ठीक है, ओवर लुकर्स ये देखकर मतलब जो देख रहे थे सब शॉक थे, गैप्स करने से खुद को रोक नहीं पाया। सन जूरिन के पास अब 2 जाइंट स्केलेटन क्लॉस आ चुके थे। ठीक है, वांग का फेस जो पहले फ्यूरियस था अब जॉय से चमक रहा था। ऑल थॉट उसने नोटिस कर लिया था कि सुन जूरिन में कुछ रॉन्ग था, लेकिन उसने ये बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं था उसके लिए। जब तक सुन जूरिन चिनजियांग को डिफीट कर सकता था वो टूर्नामेंट का चैंपियन बन जाएगा, उसके लिए ये सिर्फ अच्छी बात थी। ताइची ड्रैगन एक्सरसाइज, हाँ डेविल मतलब वही बातें कर रहा था। ठीक, हाँ, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा वैसा। चिनजियांग ऑलरेडी प्रिपेयर था। जैसे ही उसने सुन जूरिन के एक्शन लेते देखा उसने डिफेंस प्रिपेयर कर लिया था और बहुत सारा सप्रेसिंग डेविल युआन की कंसर्न करके ब्लैक टोर्टॉइज आर्मर में इन्फ्यूज कर दिया था। इस मोमेंट पर ब्लैक टोर्टॉइज आर्मर ऑलरेडी इमर्ज हो चुका था उसके इंटायर बॉडी को कवर करते हुए। हाउएवर उसके क्लोथ की वजह से वो विजिबल नहीं था, लेकिन कवर कर चुका था। ठीक है, वो जाइंट स्केलेटन क्लॉ चिनजियांग के चेस्ट की तरफ सूप कर गया। रिस्पॉन्स में चिनजियांग ने अपना हैंड वेव किया ताकि उसकी एल्बो उस स्केलेटन क्लॉ से स्लैम कर सके। ऑब्वियसली इम्पैक्ट का से स्कार्प बहुत बड़ा होने वाला। फ्लाई
होने लगा, ठीक है, मतलब हर जगह फ्लाई होने लगा, मतलब धूल वूल हर जगह थी। ब्लैक टोर्टोइज आर्मर बहुत पावरफुल था, उस इम्पैक्ट ने सन जूरुन के कुछ स्टेप पीछे रहने पर मजबूर कर दिया था। सन जूरेन था कि फेस पर ब्लैक लाइंस आ गई। चेन जियांग को पता था, चल गया था कि उसके सप्रेसिंग डेविल युआन की उस बंदे पर काम कर रहा है, वो उसे सप्रेस कर सकता था। डेविल लॉर्ड, क्या हुआ अगर तुम रिजरेक्ट हो गए हो? अगर इस टाइम मैंने तुम्हें स्टॉप कर दूंगा, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, ठीक है। चेन जियांग की फीट सडनली होली व्हाइट ऑरा से ग्लो करने लगे, जो ड्रैगन फोर्स और सप्रेसिंग युआन की का फ्यूजन था। चेन जियांग लीप किया और उसके फीट के नीचे से एक की ब्लास्ट हुई, जिसने उसे क्रचिंग फोर्स के साथ प्रोपेल किया। साथ ही चेन जियांग ने अपने फिस्ट को क्रेजिएस्ट बेंडिस्ट किया। आफ्टर इमेजेस छोड़ते हुए वो वेल क्रिएट करते हुए उस बंदे के पास पहुंच गया था, ठीक है। ये देखकर उस बंदे के फेस पर सोलेम लुक आ गया। पंचेस ऑलरेडी उसके पास आ चुके थे, वो सिर्फ अपने जायंट स्केलेटन क्लॉस का यूज करके अपने हेड को प्रोटेक्ट कर सकता था, ताकि उसका हेड टेरिफाइंग पंचेस का शिकार ना हो सके। सिर्फ एक पंच से एंटायर अरीना शेक करने लगे। चेन जियांग अब एक ही वक्त में टेंस ऑफ पंचेस मार चुका था। क्रेजेस्ट उन स्केलेटन आर्मी पर प्राउड करते हुए, मतलब उस बंदे ने उसे रोक दिया था बहुत प्राउड करते हुए, ठीक है। यानी वही कर रहा था, वो ओपनली मार रहा था, जो कर सकते हो कर लो, ऐसा वैसा ऐसा ही था। सब लोग ऑलरेडी नोटिस कर चुके थे कि सन जूरिन थोड़ा वियर्ड हो गया है, जैसे वो किसी और पर्सन में ट्रांसफॉर्म हो गया है। एक्स्ट्रा स्केलेटन आर्म को देखकर सब सीक्रेटली चेन जियांग के लिए वरीड हो गए थे, लेकिन उन्होंने इमेजिन नहीं किया था कि चेन जियांग अभी भी इतना पावरफुल होगा और ड्रैगन फोर्स यूज करके उस बंदे के जायंट स्केलेटन आर्म पर इतना क्रेजिएस्ट अटैक कर देगा। उसे पीछे लॉन्च कर पा रहा था, मतलब वो अटैक नहीं कर पा रहा था, ठीक है, अटैक लॉन्च नहीं कर पा रहा था वो बंदा। चेन जियांग के पंचेस बहुत फास्ट थे, हर सेकंड में वो कुछ दर्जन पंचेस मार रहा था। 100 के हर डायरेक्शन में फैल रही थी। पूरे डिवाइन मार्शल पैलेस को कंटिन्यूसली शेक करती जा रही थी। जब हर बार वो पंच वो लाउड बैंग रिसोर्सेज मतलब रिसाउंड करता, तो पूरी तरह से हर जगह स्प्रेड हो जाती, बैरियर से टकरा जाती, ठीक है। ये अगर ये बैरियर नहीं होते तो स्क्वायर ऑलरेडी कई बार डिस्ट्रॉय हो चुका होता। सडनली डिस्टेंस में थंडर्स की आवाज़ें गूंजने लगी क्लियरली। स्काई सडनली चर्निंग डार्क क्लाउड से कवर हो गया था। लाइटनिंग क्लाउड्स के अंदर बार बार फ्लैश होने लगी। नेवर थिलेस चेन जियांग ने सन जूरिन पर अपना वायलेंट असल्ट कंटिन्यू रखा और उसे कोई काउंटर लॉन्च करने का मौका ही नहीं दे रहा था। अब तक सन जूरिन सिर्फ डिफेंड ही कर सकता था। अगर वो एक बार भी केयरलेस होता तो उसकी हेड डेफिनेटली टोमेटो की तरह स्मैश हो जाती। सडनली चेन जियांग ने एक रोर निकाला, वो एक्चुअली ड्रैगन रोर था। उसने उसके अपर बॉडी से कवर करने वाले क्लोथ सडनली ब्लास्ट हो गया, जबकि उसके आर्म और शोल्डर्स के कनेक्शंस वाली जगह व्हाइट लाइट से शाइन करने लगी। वो व्हाइट ड्रैगन टैटू था। इज इट हिज आर्म फ्यूज्ड विथ अ ड्रैगन सोल, किसी ने शॉक में कहा, मतलब उसने अपने आर्म में ड्रैगन सोल फ्यूज कर रखा है। स्काई डार्क क्लाउड की वजह से बहुत डार्क हो चुका था और एक और फील्ड विथ हर जगह से चेन जियांग के राइट आर्म में बन रहा था, ठीक है। ड्रैगन टैटू से इरप्ट हुई पावर, वो इंसेंट पावर फुल और इनकम्परेबली बहुत फॉरबिडन था। सबको ऐसा फील हुआ जैसे सब लोग ड्रैगन टैटू जिंदा हो गया हो सबके सामने। तो इस एपिसोड की यही तरह करते हैं। मानता हूँ कि जो लास्ट चैप्टर वो थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, क्योंकि इसमें जो कुछ समय था ना इंग्लिश में मैं इसको लिख लिया था, तो इस वजह से कुछ हिंदी में कन्वर्ट किया। लेकिन मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ। ये बहुत लंबा हो गया है यार, और अब साथ तक हाँ नेक्स्ट चैप्टर में पूरा फाइट सीन खत्म कर दूंगा, वांग को मरवा दूंगा मैं। मजाक कर रहा हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।